नमस्कार दोस्तों। YouTube लाइव हम हो चुके हैं और जल्द ही हम प्रोग्राम को स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोग को लिंक मिल गया होगा, तो उस लिंक को आप लोग अपने टीम में अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए ताकि सभी लोग इस प्रोग्राम से जुड़ पाए और फिर तब हम प्रोग्राम को जल्द से जल्द स्टार्ट कर पाए। आप सबको तो YouTube लिंक और Zoom लिंक दोनों मिल चुका होगा, तो लिंक को शेयर करें अपने टीम में ताकि हम प्रोग्राम आज के इस वंडरफुल प्रोग्राम को ताकि सभी लोग ले पाए। रोहित शर्मा जी। रोहित शर्मा जी आवाज आई। गुड इवनिंग चंदन। इस बार सब करिए। राहुल जी गुड मॉर्निंग। गुड इवनिंग मैम। कौन है बोलो? कौन चल? हेलो कथी आवा? गुड इवनिंग चंदन। गुड इवनिंग जी, मेरी आवाज आ रही होगी आप लोगों को। आप लोग को YouTube का लिंक मिल गया होगा, Zoom का लिंक मिल गया होगा, तो आप लोग अपने टीम में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग ज्वाइन करें और हम फिर इस प्रोग्राम को स्टार्ट कर पाए। गुड इवनिंग महेश जी सर जी। चलिए, नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह एक बार फिर से आप सभी लोग के सामने वुमेन्स एम्पावरमेंट प्रोग्राम सीजन 1 एपिसोड 5 लेकर आज आप लोग के सामने उपस्थित हुआ हूं। हर बार की तरह इस प्रोग्राम में भी हम सभी को बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगा, बहुत सारी जानकारियां लेने का मौका मिलेगा। हमारे एक्सपर्ट
किशोर जी से सीखने का मौका मिलेगा किस तरीके से हम अपनी स्किन को, अपने बॉडी को ठीक रख सकते हैं, कैसे हम अट्रैक्टिव दिख सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में जानने का मौका मिलेगा। और साथ ही साथ हमारी नई वुमेन स्पीकर मिस सीमा जी की जो लाइफ स्टाइल रही है, जो उनका जो जीवन काल रहा है, किस तरीके से उन्होंने स्मार्ट वैल्यू से पहले अपनी जिंदगी को जिया है और किस तरीके से स्मार्ट वैल्यू मिलने के बाद वो अपनी लाइफ को जी पा रही हैं, अपनी लाइफ को बदल पा रही हैं, कैसे लाइफ स्टाइल मेंटेन कर रही हैं, वो सारी चीजों के बारे में सीखने का मौका मिलेगा, जिसको अपनाकर, जिसको इम्प्लीमेंट करके आप सभी लोग, जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, वो लोग भी उनके तरह अपने आप को सफल बना पाएंगे, उनकी तरह जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। आज वो सब कुछ सीखने का, जानने का मौका आज आप सभी लोग को मिलेगा। इस सबसे पहले हमारे आज के जो एक्सपर्ट हैं किशोर जी, मैं पहले उनके बारे में आज आप सभी लोग को मिलेगा। उनको मैं इनवाइट करना चाहूंगा। उनसे हमें आज बहुत सारी जानकारियां लेने का मौका मिलेगा, सीखने का मौका मिलेगा। वो सारी सब कुछ जानेंगे, सारी जानकारियां लेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ज्यादा देर न करते हुए मैं किशोर जी को आमंत्रित करूंगा। सर, मेरी आवाज अगर आपको आ रही हो तो सर प्लीज आप कंटिन्यू करें। हम सभी लोग बहुत उत्सुक हैं, आपसे मिलने के लिए, आपसे जानकारी लेने के लिए। तो जो भी हमारी टेक्निकल टीम है, मैं उनसे बोलूंगा कि किशोर जी को स्पॉटलाइट में डालें, ताकि हम सभी लोग आज उनसे जानकारी। जी सर, नमस्कार सर, मैं अमित कुमार सिंह सर। नमस्ते अमृत जी, कैसे हैं? बस ठीक है सर, आप बताएं सर कैसे हैं? फर्स्ट क्लास एकदम। और सब लोग कैसे हैं? सभी लोग अच्छे हैं सर, और हम सभी आपका वेट कर रहे थे और आपसे जानकारी लेने के लिए। जो भी आज तक आपसे सीखा है वो सारे बहुत ही यूज वाली चीजें हमारे लिए रही है, और आज ग्रेट, फिर से आपको सुनने का मौका मिल रहा है सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अमित जी। और सब ठीक है? और सब लोग हाय बोल दीजिए। हाय सर। ग्रेट ग्रेट, फाइन फाइन। तो सब लोग, जो मैं लास्ट टाइम जो मैंने बताया था, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी ये आपको पूछना है, आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। उसके बाद लास्ट में हम उसके सवाल के जवाब हम दे देंगे। राइट राकेश जी? अमित जी सॉरी। यस सर, यस सर, यस सर। ओके, ग्रेट ग्रेट, फाइन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, अमित जी प्लीज पीपीटी प्लेस कीजिए। जी बिल्कुल। तेजस, आप स्क्रीन शेयर करिए और पीपीटी दिखाइए। हाँ श्योर सर। सर पहले कौन सी पीपीटी का वुमेन एम्पावरमेंट वुमेन प्रोग्राम? जी 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 बिल्कुल। हाँ, पीपीटी शेयर करिए। हाँ सर, एक मिनट। जी, तो सर महीने में मुलाकात होती है सर। लास्ट टाइम में अभी एक हो गए आपसे मिले, और जो भी आपके द्वारा जो जानकारियां दी गई थी उसके बारे में हम लोग चर्चा भी करते रहते हैं, लोग भी हमसे पूछते हैं, और कहीं न कहीं वो बहुत लोगों को फायदेमंद हो रहा है। जैसे हमने पिंपल्स के बारे में लास्ट टाइम बात किया था, किस तरीके से हम उससे बच सकते हैं, वो सारे घरेलू उपाय यूज करके। तो काफी अच्छा लगा सर, और आज फिर से एक बार आपको सुनने का मौका मिल रहा है। हम बस हमारा पीपीटी जल्दी ही स्क्रीन पर आने वाला है, और देन फिर से एक बार हम आपसे सारी जानकारी ले पाएंगे सर। और थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, मुझे बताइए कि पिछले बार जिनके कुछ सवाल रह गए वो आप पूछ सकते हैं उनके माध्यम से। सर बिल्कुल, हम एक बार जब ये हमारा सेशन ये कंप्लीट हो जाएगा, देन उसके बाद हम सब क्वेश्चन आंसर वो सारे लेंगे।
तो एक हाँ, बार बस नहीं, इस सेशन को कंप्लीट होने के बाद हम उसको ये लेते हैं सर। तेजस, अच्छा ठीक है। तो स्टार्ट हो गया पीपीटी। वीडियो अभी ऑन करिए आप। खेमराज वीडियो ऑन करिए। तेजस, हाँ अभी लेकिन पीपीटी नहीं दिख रहा है, शेयर स्क्रीन करिए। थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है सर, इसके लिए क्षमा चाहेंगे सर। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो बाकी तो लोग सर हमसे हमारे काफी लोग जुड़ चुके हैं हम लोग के साथ, यूट्यूब के माध्यम से भी और जूम के माध्यम से भी। और Great, जैसा कि great. सर हम हर मंथ में ये प्रोग्राम करते हैं, हर मंथ में वुमेन्स एम्पावरमेंट प्रोग्राम होता है सर, लेकिन हम देखते हैं कि हमसे जुड़ने वालों की संख्या, हमारे इस प्रोग्राम को देखने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लोग बढ़ते जा रहे हैं। और एक्साइटमेंट बना है, लोग सोच रहे हैं, हर बार लोगों को लगता है कि कुछ नया सीखने को मिलेगा और निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो ऑफ कोर्स और आज भी वो लोग तो आपने सही बोला, बिकॉज इस ये जो टॉपिक और ये जो हम लोग डिस्कस करते हैं ना, ये कभी खत्म नहीं होता। बिल्कुल इससे अगर आप जितना घुसते जाओगे, ये समुद्र की तरह है, आप जितना गहरा जाओगे उसमें और आपको सवाल मिलते रहेंगे, जवाब मिलते रहेंगे और उसके आंसर्स देते जाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो थैंक यू। ओवर इट। ये एक ऐसा टॉपिक है सर कि चाहे जितनी भी जानकारी ले लो, कुछ न कुछ बाकी रहता है जानने के लिए, कुछ न कुछ कमी पड़ जाता है जानने के लिए। हम पिछले 4 बार से इस टॉपिक को लेकर बात कर रहे हैं, बट हर बार हमारे पास नया टॉपिक, नया कुछ जानने के लिए मिलता है हमें हर बार। तेजस, सर पीपीटी थोड़ा सा वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है, कुछ इशू आ रहा है। मैं एक बार कॉल करूँ आपको, रिसीव कीजिएगा। आप मुझको सेंड करो ना। मैं आपको सेंड करूँ। आप मुझे सेंड करो, व्हाट्सएप करो। मैं एक्चुअल में पीपीटी को रन कराने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं अच्छा जी सर, तो मैं रन कराता हूँ। तेजस मुझे आप शेयर करें ताकि मैं रन करा पाऊँ इसको। बहुत सारे लोग एंटर हो रहे हैं। बहुत सारे लोग इंटर हो रहे हैं और एक्चुअल में हमारे प्रोग्राम का क्रेज ही कुछ ऐसा है। हाँ। मैं बस वेट कर रहा हूँ कब ये नॉर्मल हो जाए और सबको मैं लाइव देखूं। बस सर बोलते हैं सर, इंतजार की घड़ियां लगभग खत्म हो चुकी हैं और हाँ। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ सर। हाँ, नो प्रॉब्लम। जी सर, तो स्क्रीन शेयर हो चुका है। ठीक है। मुझे हाँ ठीक है, डन। मुझे स्क्रीन पे कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है अमित जी। स्क्रीन दिख नहीं रहे सर? हाँ अरे ना, वो लोग को थोड़ा सा होल्ड करवा दो। हाँ, बिकॉज जो एंटर हो रहा है ना, वो सब उनको मुझे पॉप अप हो रहा है, हाउ मेनी पीपल आर एंटरिंग। ओके। स्क्रीन आपका ओके ठीक है। आई थिंक व्यू सही नहीं है। शेयर स्क्रीन कीजिए। अभी सही है सर? हाँ, मेरे लिए ठीक है। पार्टिसिपेट, हाँ अभी ठीक है। ओके सर। आपने जूम, हाँ डन। ओके, सबसे पहले जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि हमारे जो स्किन प्रॉब्लम्स हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जी सर। हाँ, ये सबसे बहुत ही ज्यादा ये है कि हम स्किन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें। अब स्किन प्रॉब्लम्स ऐसा है,
ये कभी एंड नहीं होगा ये, और इसका बिगिनिंग कहाँ हुआ ये अभी तक पता नहीं चला किसको। मतलब इसकी जड़ तक जाने के लिए हमें बहुत टाइम लगेगा, एक वो। और दूसरी बात है स्किन प्रॉब्लम्स हमारे बहुत सारे इंटरनल अंदर के फूड हैबिट्स और एक्सटर्नली जो हम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं ये बहुत ही ज्यादा मायने होता है। मायने का मतलब है इसको हम कैसे कब कहाँ यूज करें ये बहुत है। पिछली बार मैंने डिस्कस किया था कि एक्ने के बारे में, एक्ने क्या होता है, पिंपल्स क्या होता है, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि स्किन केयर और स्किन प्रॉब्लम्स, मतलब स्किन प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन। अब उसका सोल्यूशन क्या है, आप ठीक से कैसे मेंटेन करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं हम लोग साबुन से मुंह धो लेते हैं, हमारा फेस एकदम साफ ही रहता है, दैट इज वन थिंग। नेक्स्ट स्लाइड अमित जी। अच्छा, स्किन केयर का जो मोड है मतलब इसका जो मतलब है जो आप अभी स्क्रीन पे सब लोग देख रहे हो, तो सब लोग आई थिंक बहुत स्क्रीन पे डिस्टरबेंस हो रहा है। जी सर। हाँ, 5 स्किन केयर मोड्स जो हम लोग बोलते हैं, 5 स्किन केयर मोड्स, इसका मतलब है आपका क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग और आपका मेंटेनेंस, डे क्रीम और नाइट क्रीम। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दिन वाला रात को लगाते हैं, रात वाला दिन में लगा देते हैं। जी बिल्कुल सर। हाँ, और फिर बोलते हैं कि हमें तो बस क्रीम ही लगाना है। बॉस, मैं इतना बोलूंगा कि आप जब गर्मी में रहते हो तो गर्मी के कपड़े आप सर्दियों में नहीं पहन सकते, सर्दियों के कपड़े गर्मी में नहीं पहन सकते। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। राइट, तो उस हिसाब से आपका जो स्किन केयर है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सब लोग समझते हैं नहीं, हम लोग तो बस मुंह धो लिया और कोई भी ABCD का क्रीम लगा दिया और हमारा काम हो गया। ये सबसे बड़ा गलत प्रॉब्लम है। इसका आप जो देते हैं, आप जो करते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट स्लाइड अमित जी। सर हाँ, अब ये जो है आपका ये जो मेंटेनेंस है, मुझे पूरा स्क्रीन नहीं दिख रहा है। पूरा स्क्रीन दिख रहा है सर? हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है। हाँ, ये जो मेंटेनेंस आप देख रहे हो कि आपका जो स्क्रीन पे है, जो लेफ्ट साइड और राइट साइड में क्या फर्क है। अब लेफ्ट साइड में जो स्किन हुआ है वो पिगमेंटेशन की वजह से हुआ होगा, या फिर आपका ठीक से प्रोडक्ट गलत यूज किया है, उन्होंने ठीक से मेंटेन नहीं किया है, कुछ गलत कॉस्मेटिक यूज कर दिया है, या एज का प्रॉब्लम या मेडिसिन का प्रॉब्लम। ये हम प्रॉब्लम्स को आना तो रोक नहीं सकते, लेकिन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना ये हम रोक सकते हैं। अब सॉल्यूशन ये है कि आप उसको ठीक से क्लेंस मतलब सफाई, सफाई के साथ आप कैसा रखोगे उस हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट स्लाइड अमित जी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जी सर। हाँ हाँ, डन। अब इसको मेंटेनेंस कैसे किया जाए, इसको इतना ग्लोई स्किन कैसे बनाए। ग्लोई का मतलब है एकदम शाइनी। सब लोग बोलते हैं कि हमारी स्किन चमकनी चाहिए, हमारी स्किन शाइन होनी चाहिए। मतलब हम लोग अगर कहीं पे भी जाए तो लोग बोले वाओ क्या यूज करते हो, क्या लगाते हो, कैसे इसको मेंटेन करते हो। तो आज मैं सिर्फ उसी के बारे में बोलूंगा कि हम इसको ठीक से मेंटेन कैसे करें और कौन सा प्रोडक्ट हमें कब कैसे क्यों यूज करना है, मैं इसका डिटेल्स में आपको बताऊंगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जी हाँ जी, कोई वेटिंग रूम में है? सब लोग ऐड होते रहेंगे सर, बहुत सारे लोग ऐड होते हैं। अच्छा, स्किन को मेंटेन कैसे करना, स्किन को साफ कैसे रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मेंटेन कैसा होता है, आप ज्यादातर क्या करते हैं, हम लोग बस ऐसे बस साबुन ले लिया, उसके साथ रबिंग वबिंग कर दिया और सब ठीक हो गया। ये नहीं, उसको सफाई, उसको क्लीन, उसको मॉइस्चराइजिंग, उसको उसका एप्लीकेशन, जो प्रोडक्ट कैसे लगाया जाए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग क्या करते हैं, हाँ बस हमने हाथ पे लगा दिया, मसाज कर दिया, मुंह धो लिया। नहीं, ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये एक टिश्यू है, या टिश्यू में बोलूंगा, या आपका बोलूंगा कि एक फेशियल रैप होता है। ये कॉटन की तरह ही होता है, लेकिन इसमें जो प्रोडक्ट है, अगर आप ठीक से इसको लगा के इसको वाइप करोगे तो उसके पीछे उसके कोई ट्रेसेस नहीं रहते, उसके मतलब
कोई आपका वहां पे रहता नहीं है, आप आसानी से इसको यूज कर सकते हैं और आपका स्किन डीप क्लेंस हो जाता है, मतलब डीप से सफाई हो जाती है। दैट इज वन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सर थैंक यू। अब डीप क्लेंजिंग का मतलब क्या है? डीप क्लेंजिंग का मतलब है कि आपका जो फेस वॉश, हमारा जो फेस वॉश है, अब इस फेस वॉश में जब आप यूज करते हैं, इसमें दो तीन चीजें हम दो तीन टेक्निक्स के साथ यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं इसको? अगर स्किन बहुत ही ज्यादा ड्राई है, आई रिपीट बहुत ही ज्यादा ड्राई है, हमारे इसमें एलोवेरा है अमित जी? जी बिल्कुल सर। परफेक्ट। अच्छा, और की इंग्रेडिएंट हमारा नीम है सर, एलोवेरा है सर, जैसा कि हमारे फेस वॉश का नाम ही है नीम एंड एलोवेरा। नीम एलोवेरा, फाइन। तो एलोवेरा बेसिकली इसका जो काम है मॉइस्चराइजर करना, और नीम का काम है कि उसको बैक्टीरिया को रिमूव करना। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज लाइक ए 2 in 1। अब 2 in 1 कैसा है? अगर हमारी स्किन ऑयली, नॉर्मल, ड्राई, नॉर्मल, लेकिन हम इसको हम कैसे यूज करें, इसका जो टेक्निक है ये बहुत ही डिफरेंट है। अब नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि हाँ बस हमने ट्यूब खोला, ट्यूब से हाथ पे लिया, मसाज किया, हो गया। नहीं, अगर स्किन बहुत ही ज्यादा ऑयली है, आप इस फेस वॉश को सिर्फ आपके फिंगर्स पे, जो 5 फिंगर होते हैं, एक एक ड्रॉप करके लगाएंगे। ड्रॉप करने के बाद आपका जो ये एरिया जो होता है, जो बेसिकली हमारा अंडर आई जो एरिया होता है, हमारा जो अपर लिप का एरिया होता है, और हमारा जो चिन एरिया होता है, यहाँ पे हम इसको रब करेंगे। अब रब करने के बाद, रब ऐसे नहीं रब करना चाहिए कि आपका स्किन निकल जाए, बहुत ही सॉफ्ट टेक्निक से इसको यूज करेंगे। और मैं रिपीट कर रहा हूं, स्किन अगर ऑयली है तो प्लीज इसको गुनगुने पानी से, मतलब ठंडा पानी नहीं, हल्का सा गुनगुना पानी, हम इसको यूज कर सकते हैं। गुनगुने पानी से अगर आप इसको यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो स्किन है, जो ऑयल कंट्रोल है, वो इसको होल्ड करेगी, और आपकी एप्लीकेशन, आपकी ऑयली स्किन को ये बहुत ही ज्यादा नेचुरल बनाएगा। और अगर स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है तो हमें उल्टा करना है, हमें ठंडे पानी को यूज करना है। ठंडे पानी को हमने मुंह पे स्प्लैश कर दिया। स्प्लैश करने के बाद इस फेस वॉश को, मैंने फेस वॉश लिया, थोड़ा सा पानी मिला दिया, मतलब हल्का उसमें झाग लगा दिया, जैसे वो जो लैदर फॉर्म होता है, तो सबसे पहले लैदर को हम अप्लाई करेंगे, उसके बाद मसाज करेंगे। तो इससे क्या होता है, आपका जो स्किन है ना, ड्राई स्किन का वॉश करने का तरीका अलग होता है, और फिर आपका जो ऑयली स्किन है उसको वॉश करने का तरीका अलग होता है। अब वॉश करने के बाद इसको ऐसे नहीं छोड़ना है, इसको एकदम पूरा ड्राई कर देना है। ड्राई का मतलब ऐसे नहीं कि आपको नैपकिन लेके एकदम फेस पे लगड़ना है, बस जो टिश्यू होता है, या आपका जो सॉफ्ट मलमल का कपड़ा या कोई भी सॉफ्ट कपड़ा जो होता है, आप उसको उससे अप्लाई कर देंगे, अच्छी तरह धो लेंगे, ताकि फेस पे चिकना ही ना रहे, ताकि फेस पे आपका सॉफ्टनेस भी रहे, और ज्यादा ड्राई भी ना करे, ना ज्यादा ऑयली करे। नेक्स्ट स्लाइड समझ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मुझे आप ये क्वेश्चन बताइए, ये जो स्क्रब है हमारा, ये हमारा जो स्क्रब आप कैसे रेकमेंड करते हो हमें? हेलो हेलो, राकेश जी, अमित जी। सर हाँ, ये जो स्क्रब है, हाँ, जो हमारा स्मार्ट वैल्यू का, सर हाँ, ये आप किस किस को रेकमेंड करते हैं? किस किस को रिकमेंड करते हैं सर? हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सर एक्चुअल में अभी नॉर्मली जो हम लोग अभी प्रेजेंट टाइम में जो हमारे जो कस्टमर्स हैं जिनको हम देख रहे हैं, ये जैसे मैक्सिमम तो गर्ल्स ही स्क्रब को यूज कर रही हैं। तो गर्ल्स, ज्यादातर गर्ल्स या जो हाउसवाइफ है, वो लोग इस प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं, और आई थिंक ट्वाइस इन अ डे वो शायद स्क्रब, या शायद दिन में एक बार वो स्क्रब करती हैं। अच्छा, तो दिन में एक बार स्क्रब करते हैं। अच्छा, स्क्रब, अब जो स्क्रब करने का जो तरीका होता है, ये बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि हम इसको डेली यूज करना है, तब ये गलत बात है। मैं इतना ही बोलूंगा कि ये डेली नहीं यूज करना चाहिए। आपका जो स्क्रब होता है, इसमें जो ग्रैन्यूल्स होते हैं, जो ये ग्रैन्यूल्स होते हैं, ये बेसिकली एक डेड स्किन को निकालना है। मतलब जो स्किन, जो ऊपर की जो स्किन होती है, वो जो बहुत जो रफ हो जाती है, उसको बहुत हल्के तरीके से वो पॉलिश करता है। अब जैसे वो पॉलिश करता है, वो जो स्किन जिसमें ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स जो भी है,
वो एकदम ऊपर ऊपर से आपका वो निकलते जाता है। अब जैसे वो निकलते जाता है, अगर मैं इसको डेली यूज कर, जी हेलो, रिकमेंड करते हैं जो बेसिकली बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक स्किन है। लेकिन प्रॉब्लमेटिक स्किन का मतलब है कि जिनके फेस पे बहुत ज्यादा ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स है। अब स्क्रब को यूज करने का जो तरीका है, ये 2-3 टेक्निक्स में यूज कर सकते हैं। अगर मेरा स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है, बहुत ही ज्यादा चिकना है, तो मैं स्क्रब को इसमें 1 स्पून स्क्रब लेता हूं और मैं हल्का सा थोड़ा सा फेस वॉश इन दोनों को मिला दिया और फेस पे लगा दिया। आपका वॉश भी हो जाएगा, क्लीन भी हो जाएगा, स्क्रब भी हो जाएगा। तो आप इसको 2 तरीके में यूज कर सकते हैं, जो हमारा जो स्क्रब है। और अगर बाई चांस इसी स्क्रब को बहुत ज्यादा अगर किसी को ब्लैक हेड्स है, व्हाइट हेड्स है, तो हम इसको क्या करते हैं, हमने फेस वॉश से वॉश कर दिया फेस को। वॉश करने के बाद ये जो स्क्रब होता है, इसको हम बहुत ही पतला लेंगे, फेस पे लगा देंगे, एक 5 मिनट तक छोड़ेंगे, फिर वॉश करेंगे और आप डिफरेंस देखिए कि आपका जो स्किन है ना, इट रियली बिकम्स वेरी सॉफ्ट एंड नाइस। इसमें वो एक फायदा होता है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं सर, हम लोग स्क्रब यूज करते हैं, उसके ऊपर हम स्टीम लगाते हैं, उसके ऊपर हम गर्म इससे करते हैं। नहीं, अगर आप स्क्रब के ऊपर स्टीम या गर्म तौलिए से आप करोगे तो उल्टा आपके जो पोर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं, तो उसमें हम अलाउ नहीं करेंगे। आप स्क्रब को एक पैक की तरह भी यूज कर सकते हो। पैक करने के बाद फिर उसको आप वॉश कर देंगे 5 मिनट्स के बाद। वो हालांकि इतना ड्राई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जो एक्सेस ऑयली है, जो बहुत ही ज्यादा चिकनापन होता है फेस पे, वो आपका कंट्रोल में हो जाता है। दैट इज वन थिंग। अमित जी, कोई कंफ्यूजन, कोई इसमें किसी का कोई क्वेश्चन? राकेश जी, अमित जी। हेलो, नेक्स्ट। हाँ मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज ब्रेक, मतलब रुक रुक के आ रही है। नहीं नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है सर। एक्चुअल में क्या है, अभी तक लोगों को मैंने देखा था, मैक्सिमम लोग स्क्रब लगभग डेली करते थे, बट ये चीज जानने को मिला कि डेली स्क्रब नहीं करना है। तो जी जी सर, डेली स्क्रब को अवॉइड करेंगे, बिकॉज अगर आप स्क्रब डेली करते हो तो सब आपकी स्किन फट सकती है जी, तो ये हमको अवॉइड करना है। दैट इज वन। अच्छा, यहाँ पे कोई मैसेज आया है, कोई मिस्टर रजत करके। रजत? हाँ, पता नहीं, पॉपअप मुझे मैसेज आया। उनका क्या क्वेश्चन है? ऑयली स्किन पे भी रिकमेंड कर सकते हैं क्या इसको, ऐसा उनका क्वेश्चन? हाँ, ऑयली स्किन पे अगर बहुत ही ज्यादा ऑयली है, तो मैंने आपको अभी बताया कि स्क्रब और फेस वॉश, इन दोनों को हम कंबाइन कर सकते हैं। मतलब थोड़ा सा स्क्रब और थोड़ा सा फेस वॉश नहीं, बिकॉज स्क्रब में आपका लैदर नहीं फॉर्म होता, आपका झाग नहीं आता है। सो दैट इज वन थिंग। अगर बहुत ज्यादा ऑयली है, फेस वॉश और स्क्रब, इन दोनों को हम कंबाइन करके डीप क्लेंजिंग, जिसको हम बोलते हैं डबल क्लेंजिंग, उस हिसाब से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ओके। अच्छा, फेस वॉश और इसमें कोई कंफ्यूजन? नो 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 नो, क्लियर? जी बिल्कुल क्लियर सर। परफेक्ट परफेक्ट। अब ये जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है, ये मॉइस्चराइजर। अब मॉइस्चराइजर का मतलब क्या होता है? आपने फेस वॉश कर दिया, उसके ऊपर जो चिकनापन है, जो डर्ट है, उसको आपने सब हटा दिया। अब हटाने के बाद अगर स्क्रब किया, स्क्रब मैं रेकमेंड नहीं करूंगा ऑन अ डेली बेसिस, ओनली वीकली वंस। अगर स्किन बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो तो उस हिसाब से आप एक दिन छोड़ के एक दिन, लेकिन डेली मैं इसको रेकमेंड नहीं करूंगा। ओके सर। अच्छा, और दूसरा जो मॉइस्चराइजर है, अब मॉइस्चराइजर का मतलब क्या होता है कि स्किन, अभी आपकी स्किन क्लीन हो गई, स्क्रबिंग हो गया, सब कुछ हो गया, अब मुझे उसको, जो पोर्स जो मेरे जो ओपन हो गए, उसको मुझे बंद करना है। अब पोर्स जो मेरे ओपन हो गए, उसको बंद करने का तरीका यही होता है, हम उसको मॉइस्चराइजर करें। अब ये जो मॉइस्चराइजर है, मॉइस्चराइजर का मतलब क्या है? स्किन को हम सॉफ्ट रखना और स्किन को प्रोटेक्ट भी करना। इसमें हमारा एसपीएफ क्या है राकेश जी, अमित जी? जी एसपीएफ 15 सर, एसपीएफ 15। एसपीएफ 15। तो हमारा जो एसपीएफ नंबर इसमें जो 15 है, 15 का मतलब क्या है कि ये आपका जो है 3 से 4 घंटे काम करता है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमने एसपीएफ लगाया, मेरी स्किन डार्क हो गई, मेरी स्किन डल हो गई, लेकिन नहीं, आपकी स्किन उल्टा वो उसको होल्ड करती है। मतलब उस स्किन को आप ऐसे रखोगे, अब जैसे कोई एसपीएफ जिसने लगा लिया, अब एसपीएफ लगाने के बाद ऑटोमेटिकली स्किन हल्की सी डार्क हो जाती है, बिकॉज जैसे आप एसपीएफ लगाओगे और अगर आप धूप में जाते हो तो वो
स्किन आपका जो मॉइस्चराइजर है वो डार्क कर देता है। अब डार्क करने का मतलब क्या होता है कि वो स्किन को प्रोटेक्ट करता है। जैसे हमने फेस पैक कैसे लगा दिया, तो कैसे वो प्रोटेक्ट करता है, उस हिसाब से एसपीएफ भी आपका वो प्रोटेक्ट करता है। अब जो क्रिकेटर्स जो लगाते हैं, जो फील्ड पे रहते हैं, उनका एसपीएफ जब आप देखते हो तो एक चौक की तरह लगता है, मतलब ऐसे लगता है कि उन्होंने एक फेस मास्क लगा दिया, उनको एक फेस मास्क लगा दिया, बिकॉज उनके स्किन को डबल प्रोटेक्शन चाहिए। तो उनका एसपीएफ जो नंबर है वो बहुत बड़ा होता है, और हमारा जो एसपीएफ है वो 15 है, वो एकदम माइल्ड है। तो वो आप उसको लगा सकते हो, लेकिन 3 घंटे के बाद या 4 घंटे के बाद उसको वॉश करके फिर दोबारा रिपीट कीजिए, तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा। यस राकेश जी, अमित जी, कुछ क्वेश्चन? नहीं सर, क्वेश्चन नहीं। अच्छा, एक्चुअल में आज तक सर हम यही जानते, जो क्रिकेटर्स वगैरह जो लगाते थे, जैसे हमें ये लगता था कि वो जैसे हमें ये नहीं पता था कि वो भी एसपीएफ का ही वो ये है, सेगमेंट में आता है। हमें ये था कि वो कुछ मास्क या समथिंग इस टाइप की चीजें यूज करते हैं धूप से बचने के लिए। हाँ हाँ, राइट राइट। लेकिन वो एसपीएफ का जो नंबर होता है काफी हाई वैल्यू में होता है। जी जी। हाँ, तो जैसे वो हाई वैल्यू में जाता है तो वो मास्क की तरह बन जाता है, दैट इज वन थिंग। हाँ, तो उस हिसाब से उनको उतना लगाना, बिकॉज वो फील्ड में रहते हैं। जी बिल्कुल सर, हाँ, बिल्कुल। तो हमारा जो एसपीएफ हम लोग उसी के लिए यूज करते हैं जो माइल्ड है, मतलब हम लोग डेली यूज कर सकते हैं। डेली यूज लेकिन करते उनका हैं जो होता है वो, हाँ, तो ये हमारा डेली यूज करता है। लेकिन 3 घंटे के बाद इसको वॉश करके दोबारा लगाएंगे तो उससे क्या होता है, आपकी स्किन डार्क नहीं होगी, आपकी स्किन प्रोटेक्ट रहेगी। ओके ओके सर। अच्छा, कोई क्वेश्चन? नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं सर। सारी चीजें बिल्कुल इतनी क्लियर, और सारी अभी लास्ट में हम लेंगे कुछ क्वेश्चंस, जैसे लोग धीरे धीरे लोग चैट बॉक्स में डाल रहे हैं, वो उनके कुछ हाँ, वही क्वेश्चन। हाँ, मैं देख रहा हूँ काफी लोग। हाँ, नो प्रॉब्लम, डन डन डन, फाइन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जी सर, फेयरनेस क्रीम। ठीक है, अब ये हमारे इंडिया में सबसे हॉट प्रोडक्ट है। अगर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा तो फेयरनेस क्रीम लगाना ही लगाना है, दैट इज वन थिंग। बिकॉज लोग समझते हैं कि हम ये लगाएंगे तो हम लोग फेयर हो जाते हैं, लेकिन हमारा जो एक्चुअल स्किन है उसको वो हल्का सा लाइटन करता है, या उसको हल्का सा वो एक ग्लोई इफेक्ट देता है। ऐसे नहीं कि आप किसी ब्लैक को लगाइए और ये फेयरनेस लगाओगे तो एकदम व्हाइट हो जाएगा। ये एक प्लीज आप दिमाग से निकाल दीजिए, ये ऐसा नहीं होता है। फेयरनेस क्रीम का मतलब क्या होता है कि स्किन को हल्का सा ग्लोई बनाओ। और इसमें जो इसमें हमारे बेरी और लेमन एक्सट्रैक्ट है ना अमित जी? जी सर। हेलो जी। हाँ, तो आपका जो सिट्रिक एसिड होता है, जो हम लोग लेमन बोलते हैं, ये हमारा लाइटनिंग इफेक्ट करता है। जो स्किन हमारी धूप की वजह से या कोई मेडिसिन की वजह से या किसी की वजह से स्किन हमारा डिस्कलरेशन हो जाता है, या हमारी जो जो कलर है वो थोड़ा सा डार्क हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, मेडिसिन के साइड इफेक्ट हो जाते हैं। मेडिसिन के साइड इफेक्ट जैसे हो जाते हैं तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब लोग यही बोलते हैं कि नहीं, मुझे फेयरनेस चाहिए, दैट इज वन थिंग। तो उस हिसाब से हम इसको, उसके लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं। और अगर बाई चांस स्किन नॉर्मल है तो आप उसके लिए भी यूज कर सकते हो, लेकिन आप इसको थोड़ा सा मॉइस्चराइजर के साथ मिक्स करके भी आप लगा सकते हो, डायरेक्टली भी आप लगा सकते हो, दैट इज वन थिंग। लेकिन जब आप मॉइस्चराइजर के साथ मिक्स करोगे तो हल्का सा फेयरनेस, हल्का सा मॉइस्चराइजेशन, तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन करके लगाते हैं, एक तो ड्राइनेस भी कंट्रोल रहेगा और प्लस आपका फेयरनेस का इफेक्ट भी दिखा देगा। ओके, तो दोनों हम मतलब कंबाइन करके लगा सकते हैं, मिक्स करके लगा सकते हैं। नो प्रॉब्लम, आप लगा सकते हो, या पहले मॉइस्चराइजर लगा के उसके ऊपर एसपीएफ लगाओ। लेकिन एसपीएफ और मॉइस्चराइजर को दोनों मिक्स करके लगाओगे तो बहुत ही ज्यादा इफेक्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पे आपने लिखा है कि इट्स 3-in-1 प्रोडक्ट। बिल्कुल सर, राइट। तो 3-in-1 आपका ये 3-in-1 कैसा है, मतलब हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस? सर जैसे एंटी मार्क्स के लिए और देन ये स्किन के लिए, तो इस जैसा कि पैक से ही समझ में आ रहा है सर कि 3-in-1, जैसे ये एंटी मार्क्स और इस तरह की चीजों के लिए ये है सर। डन। तो अगर बाई चांस मैं जैसे बोलता हूँ, जैसे आप बोलते हैं मास्क की तरह लगाते हैं, तो फिर ये मेरा एक फेशियल किट जैसा हो गया। तो उससे, तो ये जो तरीका हम लोग जो फॉलो करेंगे, जो प्रोटोकॉल जो हमारा जो रहेगा कि हमने इसको फेस वॉश किया, फिर उसके बाद स्क्रब लगा के थोड़ी देर छोड़ दिया, वॉश किया, वो एक पैक की तरह भी यूज कर सकते हो या एक पॉलिशिंग टेक्निक की तरह भी यूज कर सकते हो, दैट इज वन थिंग।
उसके बाद ये जो है हमारा जो 3-in-1 जो मास्क बोलते हैं या इसको फेयरनेस बोलते हैं, इसको हम लगा के भी छोड़ सकते हैं, एक वो, लेकिन बहुत ही पतले लेयर में, आई रिपीट पतले लेयर में। जैसे अगर बाई चांस इसको आप मास्क की तरह यूज कर सकते हो तो मॉइस्चराइजर में मिक्स मत कीजिए, लेकिन अगर आप इसको लगा के कहीं बाहर जा रहे हो तो हल्का सा मॉइस्चराइजर, हल्का सा एसपीएफ, इन दोनों को कंबाइन करके हम अप्लाई करेंगे, छोड़ देंगे, फिर आप बाहर जाइए, 3 घंटे के बाद उसको निकालिए, फिर रिपीट कीजिए, तभी इसका असर करेगा। दैट इज वन। यस अमित जी। हेलो, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। राकेश जी, मेरी आवाज आ रही है सर? आपकी आवाज बहुत कट रही है। ओके सर, अभी आवाज आ रही है सर क्लियर? अभी क्लियर है, थैंक यू। ये जो फेयरनेस क्रीम है सर, इसका बहुत ही अच्छा फीडबैक मार्केट में है। जो भी हमारे जो गर्ल्स हैं, जो बॉयज हैं, जो एसोसिएट्स हमारे हैं, हाउस वाइफ है, सबसे हमको इसका बहुत अच्छा फीडबैक मिला है। ये जिसे लगाते ही चेहरे पे एक मतलब एक लाइट सा ये होता है, तो कहीं ना कहीं जो लोगों के जो डार्क स्पॉट है या फिर जो एंटी मार्क्स टाइप के पड़ गए, तो वो कहीं ना कहीं फेयरनेस क्रीम लगाने से वो चीजें थोड़ा सा चेहरा उनका ग्लो करता है और शाइनिंग आता है। तो इसलिए ये क्रीम बहुत ही ज्यादा हमारे यहाँ सेलेबल कंडीशन में है सर, और बहुत ही ज्यादा यूज होता है ये। नहीं, ये तो यूज होगा ही होगा बात, बिकॉज आपका इसके अंदर आपका बेरी और लेमन एक्सट्रैक्ट है और टोटली नेचुरल प्रोडक्ट है, कोई केमिकल है नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैंने वो ब्रांड मैंने यूज किया, अब यूज करने के बाद क्या हो गया, अगर बाई चांस मैं वो ब्रांड नहीं यूज कर रहा हूँ तो फिर मेरा स्किन डार्क हो रहा है, अगर मैं वो ब्रांड का फेयरनेस यूज कर रहा हूँ तो मेरी स्किन अच्छी होती है। तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आप लगा के और इफेक्ट देख सकते हैं। दैट इज वन जो मैंने भी देखा है कि इट वर्क्स रियली नाइस, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। दैट इज वन। और इसका जो कवरेज है, जैसे आपने बोला कि ये लगाने के बाद स्किन में थोड़ा सा ग्लो इफेक्ट होता है बिकॉज ऑफ द कैलामिन कंटेंट। इसके अंदर जो कैलामिन कंटेंट है वो एक बहुत ही सुंदर थिन लेयर, जैसे हमें दिखता भी नहीं है और उसको कवर करके उसको एक कैमोफ्लेज कर देता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। डन। और अमित जी, आप ब्लेजर में अच्छे लग रहे हैं। सर तो सर मेन आज का जो सेशन है, इसमें जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जो फेस वॉश, स्क्रब और हमारा ये SPF 15 एंड देन जो हमारा ये फेयरनेस क्रीम, तो एक्चुअल अगर देखा जाए सर तो ये फेस वॉश, स्क्रब, ये सारे ही प्रोडक्ट्स हम लोग यहाँ एम्प्लॉय हैं और हम लोग भी इसको यूज कर रहे हैं, और काफी अच्छा रिस्पांस सर घर से भी, हमारी जो मतलब घर पे वाइफ्स हैं, जो हमारी सिस्टर्स हैं, इसके अलावा जो हमारे स्मार्ट वैल्यू परिवार के जो लोग हैं, ये इन लोग का भी काफी अच्छा रिस्पांस आता है। कुछ लोग सर कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो सर मैं चाहता हूँ कि उन लोग के क्वेश्चन लिए जाए, उसके बारे में उनको जानकारी दी जाए। एक रजत जी का कहना है सर कि सोप और फेस वॉश में कितना डिफरेंस है सर? अच्छा, आपका जो सोप है, हाँ, आपका जो सोप होता है वो बॉडी के लिए हम लोग रेकमेंड करते हैं। इसकी वजह ये है कि बॉडी की जो स्किन होती है वो टोटली अलग होती है। अगर वही सोप अगर आप फेस पे लगाते हो तो कभी कभी क्या होता है, स्किन में थोड़ा सा ड्राइनेस हो जाता है, मतलब एक पीलिंग इफेक्ट आ जाता है। मतलब अभी बस वो पील हो रहा है, स्किन आपकी निकल रही है। फेस वॉश से क्या होता है, आपका वो पीलिंग कम होता है बिकॉज उसमें जो क्लेंजिंग एजेंट है तो वो आपको सपोर्ट करता है। और जो सोप होता है उसमें डीप क्लेंजर चाहिए। बॉडी पे जो मिट्टी होती है, यू नीड अ स्ट्रॉन्गर लैदर। तो स्ट्रॉन्गर लैदर के लिए वो बॉडी के लिए परफेक्ट है, फेस के लिए मना है। दैट इज वन थिंग। तो इसलिए हमने फेस वॉश में उसको एक लिक्विड की तरह या एक पेस्ट की तरह हम यूज करते हैं, ताकि वो सॉफ्टनेस भी रहे और उसका इफेक्ट भी दिखे। ओके, रजत जी हम लोग के साथ है सर, मैं उनको अनम्यूट किया हूँ। रजत, आप कुछ पूछना चाह रहे हो? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग रजत जी। सर आपका सेशन मैं मतलब हर बार सुनता हूँ और काफी अच्छा लगता है, काफी इंफॉर्मेशन रहती है एंड बहुत अच्छा फीलिंग होती है कि हमें भी बहुत सारी बेसिक्स चीजें नहीं मालूम होती स्किन के बाद के लिए, एंड आपके थ्रू हमें वो बहुत सारी चीजें पता चल रही हैं। एंड ये क्वेश्चन मेरा इसलिए था ना बिकॉज ये कॉमन क्वेश्चन है सर। हम लोग फैमिली में देखते हैं कि मेरे फादर सोप यूज करते थे, लेकिन अभी ट्रेंड आ गया जेल का, लोग जेल फेस वॉश यूज करने लगे। तो हमेशा ये मेरे माइंड में रहता था कि लोग
पहले तो ये कॉन्सेप्ट नहीं था फेस वॉश का, लेकिन लोगों की स्किन ब्राइट और अच्छी होती थी। लेकिन आज जब सिनेरियो चेंज हो चुका है, जहां पे लोगों को पिंपल्स की प्रॉब्लम है, बहुत सारी स्किन एलर्जीज हैं, तो अब लोग फेस वॉश पे स्विच कर रहे हैं। तो वही मेरा क्वेश्चन था कि सर क्या डिफरेंस है आता है? मतलब मैं अगर सोप यूज कर रहा हूँ या मेरे फादर सोप यूज कर रहे थे, वो मेरे को बोलते नहीं सोप बेटर है, और आप फेस वॉश यूज कर रहे हो, इट्स एक्सपेंसिव प्रोडक्ट और ये सिर्फ एक ब्रांडेड आइटम है। तो मैं वही चीज, इसीलिए मैं आपसे जानना चाह रहा था कि इसको हम कैसे मतलब कि डिफरेंशिएट कर सकें। अच्छा, देखो डिफरेंशिएट एक बहुत ही सिंपल तरीका है, दैट इज वन थिंग। अगर बाई चांस मैं आपको बोलूंगा कि आप मारुति 800 चलाओ और एक बेंज चलाओ, आप कौन सी प्रेफर करोगे? ऑफ कोर्स बेंज सर। हाँ, सो अगर मैं बोलूंगा कि ये प्रोडक्ट मेरा जो स्किन है, जो एक मिरर बोलते हैं हम लोग, हमारे बॉडी का मिरर बोलते हैं कि ये मेरा एक आईना है, मैं अगर किसी से भी मिलता हूं तो फिर मुझे एक आईना लगना चाहिए, तो मुझे आईने को साफ करने के लिए आई नीड समथिंग रियली इंटरेस्टिंग। राइट सर। राइट, तो जब मेरा जो आईना होता है, जब मुझे उसको ग्लोई बनाया, अब जैसे मैं अपना स्किन ग्लोई बनाता हूँ, सो इट लुक्स नाइस। लोग बोलते हैं अरे यार आप कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हो, क्या मेकअप लगाती हो, कैसे इसको स्किन ग्लो हो जाता है? आप बिलीव नहीं करोगे, 18-20 साल हो गए मैंने सोप यूज नहीं किया फेस पे। ओह ग्रेट। आई हैव नॉट टच सोप ऑन बॉडी के लिए। मैं यूज करता हूँ जो मुझे चाहिए, मैं कभी कभी बॉडी पे स्क्रब भी लगा देता हूँ, तो उससे क्या होता है, मेरा एक पॉलिशिंग भी हो जाता है। फेस वॉश आपका माइंड होता है, आपकी स्किन जो माइंड होती है। अगर बाई चांस मैं 80 का भी हो गया तो मेरी स्किन अच्छी लगनी चाहिए, दैट इज वन थिंग। राइट, अगर मैं सोप यूज करता हूँ, स्टार्टिंग में आपको एकदम रिफ्रेशिंग फीलिंग रहेगा एक, लेकिन थोड़े सालों के बाद उसका जो साइड इफेक्ट होता है या उसका जो इफेक्ट होता है वो टोटली अलग हो जाता है, बिकॉज हर चीज हर बॉडी पार्ट के लिए बनी है, दैट इज वन थिंग। अब जैसे अगर मैं फेस वॉश बोलूंगा पूरे बॉडी पे यूज करो, वो चलेगा ही नहीं, वो तो आपको साफ ही नहीं रखेगा। तो स्मॉलर एरिया के लिए हमने वो फेस वॉश ही बनाया है ताकि आप अपने फेस के लिए उसको इफेक्ट कर सकें। और रही बात जो पहले यूज करते थे सोप्स और अभी जो यूज करते हैं सोप्स, उसकी जो मेकिंग है काफी अलग है। ओके राइट। जो मुझे याद है, मेरे भी जो पापा या मेरे जो दादाजी है या जो भी है, वो बोलते हैं हम लोग एक ही सोप यूज करते थे लाइफ टाइम। राइट सर, राइट। तो फिर वन थिंग अच्छा है, बहुत अच्छा है, दैट इज लेट देम यूज इट, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट आप अगर वैसे कोई ब्रांड को डिग्रेड नहीं करता हूं, सब ब्रांड अच्छे हैं, दैट इज राइट। लेकिन सोप जो है इट इज इन अ केक फॉर्म में आता है। आपका एप्लीकेशन के लिए यू नीड अ प्रेशर। राइट यहाँ पे आपको प्रेशर की जरूरत नहीं है, आपका स्किन ऑलरेडी सॉफ्ट है, तो यू नीड समथिंग जो फिंगर, आपके फिंगर से आपका बेस्ट प्रेशर होता है। तो इसी हिसाब से आजकल जो है फेस वॉश आपके फेस के लिए रेकमेंड करते हैं और सोप जो है बॉडी के लिए रेकमेंड करते हैं। राइट सर, वेरी थैंक्स सर, आपने इस तरह की इन्फॉर्मेशन दी। नो प्रॉब्लम, एनी टाइम। यस राइट, थैंक यू सर। ओवर टू यू अमित। ओके अमित जी। सर अगर ओवरऑल बात करें तो ये है कि सोप है तो बॉडी में यूज करना है, फेस वॉश है तो फेस पे यूज करना है, शैम्पू है तो बालों में यूज करना है, जो जहां के लिए बनाया गया उसको वहीं पे यूज करना है। सही बात है, सही बात है। अमित जी, एक सिंपल सा सवाल, मैं आपको थोड़ी बोलूंगा कि आप टाई हाथ में पहन के जाइए। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। बट वही है सर कि कुछ लोग जल्दीबाजी में और कुछ लोग शायद जानकारी न होने की वजह से इस तरह की चीजें करते हैं। मैं देखता हूँ आज भी सर, ऐसा नहीं है। रजत जी ने बोला कि उनके फादर्स या और लोग भी फेस सोप को फेस पर यूज करते थे। एक्चुअल में आज भी है सर, तो नॉलेज कम होने की वजह से लोगों को लगता है कि सोप फेस के लिए ही है और मैक्सिमम लोग फेस पे यूज करते हैं। ट्रू। बट वो कहीं ना कहीं सर नुकसान करता है वो। और फेस इसीलिए फेस वॉश यूज करिए, स्क्रब यूज करिए। और मैं बताना चाहूंगा सर, हमारे कंपनी का जो फेस वॉश है या स्क्रब है, हम फेयरनेस क्रीम की बात कर रहे थे, ये सारे मोस्ट सेलेबल प्रोडक्ट है सर हमारे यहाँ के। और जिन लोगों ने भी इसको यूज किया है
किसी भी एक पर्सन का फीडबैक आज तक नेगेटिव में नहीं आया सर, चाहे वो स्क्रब को लेकर हो, फेस वॉश में। बहुत सारे सर ब्यूटिशियन, बहुत सारे जो पार्लर्स की जो लेडीज हैं, पार्लर में भी हमारे बहुत सारे पार्लर वाले ऐसे हैं जो हमारे स्क्रब को यूज कर रहे हैं आज के डेट में सर, और उनका रिस्पॉन्स हमारे स्क्रब को लेकर काफी अच्छा है। हमारे स्क्रब को लेकर मतलब वो यूज कर आज अपने पार्लर में वो हमारे स्मार्ट वैल्यू के स्क्रब को लोग यूज करते हैं, तो बहुत ही बेहतरीन वो हमारा प्रोडक्ट है सर, जिसका बहुत अच्छा फीडबैक हमारे पास ऑलरेडी आता है सर। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे जानकारी लेकर, आपसे बात करके। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू अमित जी। मुझे ऑलरेडी ऑफकोर्स मुझे सबसे बेस्ट क्या लगता है, मैं 23-24 के लिए वेट करता हूँ ताकि हम आप सब लोगों से मिल सकूं। बिल्कुल सर, और फिर से हम लोग सर मिलेंगे और फिर से आपसे बात होगी, फिर नए टॉपिक पे और नई चीजों को लेकर आपसे मिलेंगे सर। और इतना कीमती समय देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू अमित जी, लगता है आपको सर्दी हो गई है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। दोस्तों अब हम इस प्रोग्राम को लेकर चलते हैं। आज हम लोग के साथ मिस सीमा, जैसा कि आप लोग व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू या फेसबुक के थ्रू देख पा रहे होंगे, जान पा रहे होंगे कि मिस सीमा जी को लेकर आज ये जो पार्ट 5 वुमेन्स एम्पावरमेंट प्रोग्राम सीजन 1 पार्ट 5 एपिसोड 5 जो है, उसमें सीमा जी के जो जर्नी रही है, जो एक्सपीरियंस रहा है, वो कुछ हम लोग को सुनने का मौका मिलेगा, उसके बारे में जानने का मौका मिलेगा। तो इनके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। ये शादीशुदा लड़की हैं, इनके बच्चे हैं, और एक परिवार होने के बावजूद भी किस तरीके से काम करके, कितना संघर्ष किया है इन्होंने अपने कामों में, किस तरीके से काम करके अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना पाई है। आज स्कूटी, कार, जमीन, जो भी आवश्यकता की चीजें हैं, उन सारी आवश्यकता की चीजों को ये पूरी कर पाई हैं, और उसके पीछे क्या उनकी मेहनत रही है, उन्हीं की जुबानी हम लोग सुनेंगे। तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं सीमा जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। सीमा जी नमस्कार, मेरी आवाज आपको आ रही होगी। और सीमा जी। यस सर, गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग सीमा जी, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना इतना कीमती समय निकालकर हमारे साथ आज इस प्रोग्राम में जुड़ी। और आज बहुत सारे लोग यूट्यूब के माध्यम से, इस जूम के माध्यम से आपको सुनने के लिए, आपके बारे में जानने के लिए परेशान है। तो मैं चाहूंगा कि ज्यादा समय न लेते हुए मैं आपको बोलूं कि आप अपनी बातों को, अपने एक्सपीरियंस को, आपने जो समय दिया है उस समय के, उस सारी चीजों के बारे में हमसे बात करें, उन सारी चीजों के बारे में हमें जानकारी दें। तो सीमा जी प्लीज कंटिन्यू करें। So once again good evening sir। जी गुड इवनिंग। मैं सर थैंक्स बोलना चाहूंगी फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को, कंपनी मैनेजमेंट को, जो मुझे ये चांस दिया गया स्मार्ट वैल्यू में ये सेशन करने का। ऐसे तो लाखों लड़कियां यहाँ पे काम कर रही हैं, बट मुझे ये सेशन देने के लिए थैंक यू सो मच स्मार्ट वैल्यू मैनेजमेंट टीम। और आज मैं भी आज रखना चाहूंगी कि किस तरह से आज मेरा ये जर्नी रहा है। लेकिन इस जर्नी से पहले मैं जिन लोगों की वजह से, जिन शख्स की वजह से आज मैं इस जगह पे हूँ या इस सेशन को करने के लायक मैं बन पाई हूँ, मैं जरूर उन सभी लोगों का आज नाम लेना चाहूंगी। तो सबसे पहले जो सीनियर्स आज हमें सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि बोला जाता है कि गुरु के बिना लाइफ अधूरी है, एक आम लाइफ में भी इंसान गुरु बनाता है, फिर तो ये सक्सेस का रास्ता है, ये एक जिंदगी में कुछ अलग करने का रास्ता है। तो जाहिर सी बात है गुरु की तो जरूरत होती ही है। एक ऐसे गुरु कि शायद मैं बताऊंगी आगे भी कि जिस लाइफ से, जिस फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ, शायद मैंने वो सभी चीजों के बारे में इमेजिनेशन भी नहीं किया था, सोचा भी नहीं था, बट आज मैं उस जगह पे हूँ।
तो कुछ सीनियर्स जिनका आज सबसे ज्यादा सपोर्ट हम लोगों को मिल पा रहा है, तो मैं चाहूंगी सबसे पहले हमारे ग्रेट सीनियर, ना सिर्फ सीमा बल्कि आज सीमा जैसे लाखों लाख लोगों का जिंदगी बदला, मैं चाहूंगी हमारे जो सबसे पहले सीनियर मिस्टर दीपक कुमार सिंह सर, उनके लिए मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ मनोज सर, एक बड़े भाई की तरह, एक ग्रेट मेंटर की तरह, इतनी अच्छी थॉट प्रोसेस के साथ आज हम सभी लोगों को गाइड कर रहे हैं, तो मैं मनोज सर को भी थैंक्स बोलना चाहूंगी। साथ ही साथ बहुत समय तो दादा का सपोर्ट नहीं मिला, बट अब जो मिल रहा है तो लग रहा है कि यस, अब ये यही कारण है कि जिसकी वजह से आज स्मार्ट वैल्यू में लाखों लाखों लोग लीडर्स बन पा रहे हैं। तो मैं ज्यादा थैंक्स बोलना चाहूंगी मिस्टर सुमित दा एंड सभी के मेंटोर, सभी के गुरु, एक अलग विजन, एक अलग स्मार्ट वैल्यू का थॉट प्रोसेस दिखाने वाले देवांजन दा, जो आज हम सभी लोगों को गाइड कर रहे हैं। साथ में और भी बहुत सारे सीनियर्स, जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप मेरे कदम बढ़ते चले गए, और ऐसे ही किसी ना किसी कदम पे कोई ना कोई मेरे सीनियर्स हमको खड़े मिले। तो मैं चाहूंगी मिस्टर सुजय रॉय, मिस्टर अरविंद जायसवाल, मिस्टर देवेंद्र प्रसाद अग्रवाल, मिस्टर विपिन प्रसाद अग्रवाल, मिस्टर शिव आनंद सर, मिस्टर मुरली सर, मिस्टर भागीरथ सर, मिस्टर दिलीप सर, मिस्टर अजय सर, मिस्टर रणविजय सर एंड मिस्टर मजे सर, जो आज हर कदम पे 9 साल हो गया मुझे स्मार्ट वैल्यू में, ये 9 साल में हर कदम पे एक स्टेप बाय स्टेप कोई ना कोई सीनियर्स हमको खड़े मिले जो हमें अगला कदम बढ़ाएं। तो इन सभी सीनियर्स को तहे दिल से धन्यवाद। और साथ ही साथ एक ऐसे इंसान जो ना सिर्फ सीनियर बल्कि बोला जाता है लाइफ पार्टनर, लाइफ में बोला जाता है ना, मैं कई बार जाती हूँ, लोगों को सुनती हूँ, पैसा देकर शादी करना बर्बादी है, पैसा देकर बर्बादी खरीदना शादी है, बट ऐसा नहीं है। कुछ लोग हैं जो इस सोच को, इस मेंटलिटी को बदल रहे हैं और सही पार्टनर का जो मायने होते हैं वो दुनिया को सिखा रहे हैं। तो उन्हीं में से हमारे गुरु, मेरे पार्टनर मिस्टर रंजीत कुमार वर्मा, मैं बहुत थैंक्स बोलना चाहूंगी सभी लोगों को। आज मैं जिस जगह पे हूँ सभी लोगों का बहुत बड़ा हाथ है, साथ ही साथ में कंपनी पर्सन, क्योंकि ये कंपनी नहीं होती तो हम और आप नहीं होते। कंपनी का मैनेजमेंट टीम जिन्होंने कंपनी को स्टार्ट किया या कंपनी को आज बड़े लेवल पे मैनेज कर रहे हैं, चाहे मिस्टर नरेंद्र राम नंबुला सर हों या मिस्टर त्रिमूर्ति सर हैं, कृष्णमूर्ति सर हैं, निर्मला मैम हैं, और ऐसे कुछ कंपनी पर्सन जो हमारे एरिया में आके आज हमारे बिजनेस को बड़ा करने के लिए, हमें सर्विस देने के लिए आते हैं, जैसे कि लाइक मिस्टर अमित सर, मिस्टर गणेश सर, मिस्टर अमन सर, मिस्टर कमल सर, मिस्टर गौरव सर, आज हमारे एरिया में आकर हम लोगों को ट्रेनिंग करते हैं, सिखाते हैं व्हाट इज स्मार्ट वैल्यू, व्हाट इज ड्रीम, व्हाट इज गोल, कैसे काम करना है, हाउ टू डू वर्क, ये सारी चीजें सिखाई। तो मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी सभी को। और साथ ही साथ हमारे बिजनेस के पिलर, हमारे साथी, हमारे पार्टनर, जो जिनकी वजह से आज हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं, मेरे टीममेट्स, मैं उनका भी जरूर नाम लेना चाहूंगी। भूपेंद्र कुमार साहू, सोनू कुमार वर्मा, रेशमा पटेल, लाली, साहिना, दिलीप, पूजा, संजीत, रानी जी, सुजाता, पूजा, ये ऐसे बहुत सारे लीडर्स, मैं चाहे मेरे सीनियर्स हों या मेरे लीडर्स हों या कंपनी पर्सन, किन्हीं का नाम अगर छूट जाए तो प्लीज दिल पे मत लीजिएगा, इंसान है, गलतियां हो सकती हैं। और इन सभी लोगों को जिन्होंने मुझे साथ दिया, मैं उन सभी को तहे दिल से आज धन्यवाद करना चाहती हूँ। एक लड़की जिसकी कोई सोच नहीं, कोई ड्रीम नहीं, बस इन सभी लोगों की वजह से मैं आज इस जगह पे हूँ। और साथ ही साथ मैं आज अपनी जर्नी स्मार्ट वैल्यू में आने के पहले, आने के बाद क्या सारी चीजें हुई, जरूर मैं आज आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। मेरा नाम सीमा वर्मा है, शादी के पहले सीमा कुशवाहा, सरनेम दूसरा था। अगर जिस फैमिली की मैं बात करूं तो एक नॉर्मल फैमिली, जहां पे आज भारत की 80% पॉपुलेशन जिस तरह से अपने जीवन को व्यतीत करती है, ठीक उसी तरह से मेरे पापा सब्जी बेचते हैं, घर में 4 बहन, एक भाई, घर की बड़ी बेटी, नॉर्मल लाइफ, दिन भर पापा कमाते हैं और शाम में जो कमा के लाते हैं उसी से हम सभी लोग पढ़ाई करते थे, पढ़ाई करते करते बड़े हुए। बस भगवान की दया से मेरे पास कुछ अच्छा था, वो दिमाग, भगवान ने थोड़ा सा
किसी भी चीज को कैच करना, सीखना, पकड़ना, ये थोड़ा सा बढ़िया दिया था, बेटर दिया था। ये बोलकर पढ़ने लिखने में अच्छी थी। बड़ी हुई, बहुत मुश्किलों से जिंदगी कट रही थी। एक गरीब परिवार की जिंदगी कैसी होती है ये आप सभी लोग भी समझते हैं। बहुत सारी जगहों पे अपने मन को मारना पड़ता है, अपने आप को मनाना पड़ता है कि बाबू ये आपके लिए नहीं है, सीमा ये आपके लिए नहीं है, आप इसके लिए नहीं बने हैं। ऐसे जिंदगी में बहुत सारे पल आए जब एहसास कराया कि सीमा आप गरीब हो, आपके लिए ये चीज नहीं है, वो चीज नहीं है। और हम लोगों ने उस चीज को एक्सेप्ट करके अपनी जिंदगी को चला रहे थे, जी रहे थे। पढ़ाई लिखाई चल रहा था। इंटर में जब एडमिशन करने का बारी आया, लोग बोले कि सीमा मैथ में बहुत पैसा लगता है, आपके मम्मी पापा के पास उतना पैसा नहीं है। मैंने कॉमर्स सब्जेक्ट को चूज करके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किया। बीकॉम प्लस एलएलबी मुझे थोड़ी बीच में ही ड्रॉप करनी पड़ी कुछ कारणों से। पढ़ाई लिखाई सब ठीक चल रहा था, पढ़ाई कर ही रहे थे। तब पता चला मुझे स्मार्ट वैल्यू के बारे में उतना कुछ क्लियर नहीं था। स्मार्ट वैल्यू में आने से पहले मेरा सपना था सीए बनने का, चार्टर्ड अकाउंटेंट। बट बोला जाता है ना, रियलिटी और सपने में फर्क होता है। हम सोचते थे कि हम सीए बन जाएंगे, बट सीए बनने के लिए तो पैसे की जरूरत होती है, सोनो। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या होता है। जैसे ही मेरा एंट्रेंस का टाइम आया, एंट्रेंस एग्जाम देना था, पता चला कि इसे तैयारी करने के लिए घर से बाहर रहना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी। एक साल तक घर से बाहर रहना पड़ेगा, हजारों रुपए, 40-50 हजार खर्च हो जाएंगे। मैंने अपनी माँ से डिस्कस किया, माँ ऐसा ऐसा है। तो माँ बोली कि बेटा सिर्फ हम लोग तुम्हें पढ़ाने के लिए नहीं कमा रहे हैं, तुम्हारे बाद भी घर में 4 और बच्चे हैं जिन्हें हमें पढ़ाना है। तो उनका ठीक है। अब बोले कि जब इतना सालों से 18 साल से कंप्रोमाइज कर रहे हैं तो यहाँ भी सही। और इस तरह से मेरा जो सीए बनने का सपना है वो टूटते जा रहा था। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, मेरा एंट्रेंस एग्जाम छूट गया। बट बोला जाता है, बार बार हम लोग बोलते हैं कि कोई देखे या ना देखे, बट ऊपर वाला देखता है। इसी तरह से मुझे स्मार्ट वैल्यू के बारे में पता चला, प्लान देखा। उतना ज्यादा कोई विजन क्लियर नहीं था, बट हाँ, जैसे आप लोग सोचते हैं कि चलो पढ़ भी लेंगे, कमा भी लेंगे, ये बोल के ज्वाइन कर लिया। दिक्कत परेशानी आई फाइनेंशियली, उसको कैसे भी करके सॉल्व किया और ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद जब मैंने ट्रेनिंग लेना स्टार्ट किया, चीजों को समझना स्टार्ट किया, व्हाट इज स्मार्ट वैल्यू, स्मार्ट वैल्यू क्या है, बहुत सारे टाइम लग गया, थोड़ा सा टाइम लग गया मुझे समझने में स्मार्ट वैल्यू को। 2-4 महीने लग गए, लगभग 9-10 महीने लग गया समझने में। क्योंकि होता है, बहुत सारे लोग अभी भी यहाँ पे हैं जो अभी बेहतर तरीके से 5-6 महीने हो गया, बट समझ ही नहीं पाया व्हाट इज स्मार्ट वैल्यू, स्मार्ट वैल्यू क्या है, स्मार्ट वैल्यू से क्या मिल सकता है, लोग समझ ही नहीं पाते हैं। बट मैंने जब ट्रेनिंग ली तो मुझे समझ में आ गया कि सीमा, तुम सीए बनने का सपना देख रही थी, महीने का 50,000 कमाओगी, बट 10 साल के बाद कितना कमाओगी, 20 साल के बाद कितना कमाओगी। अपने सीनियर्स को मैंने देखा कि ये बोल रहे हैं कि मैंने 1500 का चेक से स्टार्ट किया, बट आज 10 साल के बाद मैं स्मार्ट वैल्यू से लाखों कमाता हूँ। मैंने अपने सीनियर्स को देखा कि आज 10 साल के बाद ये लंबी लंबी गाड़ियां से चलते हैं। मैंने इमेजिन किया कि क्या 10 साल बाद सीमा आपका लाइफ ऐसा हो सकता है। मेरे सीनियर्स बोलते हैं कि लाइफ में टाइम फ्रीडम करके भी एक सिस्टम होता है, पर मेरे स्कूल में तो टीचर ने कभी टाइम फ्रीडम पढ़ाया ही नहीं। स्मार्ट वैल्यू में आए तब हमको टाइम फ्रीडम सिस्टम पढ़ाया गया। क्या ये सच में होता है? उसके बाद बताया गया फैमिली सिक्योरिटी। मेरे स्कूल में तो मुझे कभी फैमिली सिक्योरिटी पढ़ाया ही नहीं गया। तो ये होता है क्या? मैंने चीजों को और अच्छे से बेहतर तरीके से समझने का कोशिश किया। बोले कि सीमा, आप यहाँ अपने लाइफ को एंजॉय कर सकते हो, आप देश विदेश घूम सकते हो। मैंने गौर किया, क्या सच में घूम सकते हैं? मैंने देखा मेरे फैमिली में बहुत सारे जॉब पर्सन हैं जो काफी टाइम से, मेरे मामा जी, मेरे मौसा जी, बहुत सारे लोग हैं, मेरे चाचा जी, इन लोग काफी टाइम से जॉब कर रहे हैं, बट इन लोग विदेश नहीं गए हैं कभी। विदेश तो छोड़िए, नेशनल मैंने कभी ये नहीं सुना कि इन लोग 7 दिन का कुछ किसी नेशनल फैमिली ट्रिप पे भी गए हैं। तब मेरा विजन क्लियर हुआ कि अगर लाइफ में ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैसिलिटी स्मार्ट वैल्यू से मिलता है तो मुझे स्मार्ट वैल्यू करना चाहिए। मैंने बहुत दृढ़ निश्चय लिया कि यस, मुझे स्मार्ट वैल्यू करना है। बट बोला जाता है स्मार्ट वैल्यू का वर्क थोड़ा डिफरेंट है एक नॉर्मल वर्क से, क्योंकि लोग काम का मतलब 9 to 5 समझते हैं और पैसा का मतलब सैलरी समझते हैं। बट स्मार्ट वैल्यू थोड़ा सा डिफरेंट है। यस और नो? यहाँ काम का मतलब 9 to 5 नहीं है। यहाँ अगर आपको अनलिमिटेड कमाना है तो आपको अनलिमिटेड टाइम भी देना पड़ेगा, अनलिमिटेड वर्क भी करना पड़ेगा। जिसको लेकर जब मैंने काम करना स्टार्ट किया, लोगों को पता चला, मेरे फैमिली, मेरे रिलेटिव्स को पता चला कि तुम बिजनेस करती हो,
पता है मेरे पास क्या फीडबैक आया कि लड़कियां बिजनेस नहीं करती। आज से 9 साल पहले, 9 साल हो गया मुझे स्मार्ट वैल्यू में, 9 साल पहले मुझे ये बोला जाता था कि लड़कियां बिजनेस नहीं करती हैं। पर मैंने देखा मेरे साथ तो स्मार्ट वैल्यू में बहुत सारी लड़कियां बिजनेस कर रही हैं, तो सीमा भी कर सकती है। मैंने लोगों को नहीं सुना, मेरे सीनियर्स बोले कि सीमा आप एक यूनिक रास्ते पे चल रहे हो, एक अलग रास्ते पे चल रहे हो, जहां शायद आपको सभी लोग साथ नहीं देंगे। हम थैंक्स बोलते अपने सीनियर्स को जो हमें पहले से इंडिकेट कर देते थे कि सीमा ये चैलेंज आने वाला है, ये चैलेंज आने वाला है। सच बता रहे हैं कि स्मार्ट वैल्यू में ना सिर्फ कैरियर मिलता है, बल्कि स्मार्ट वैल्यू में एक गुरु जो आपको लाइफ टाइम गाइड करता है, ये चीज मिलती है। और ये चीज फ्री में नहीं मिल सकती। बट आज नॉर्मल लाइफ में भी इंसान गुरु दीक्षा लेते हैं ना, तो हर साल गुरु दीक्षा का कुछ चढ़ावा होता है, उनको ये चाहिए वो चाहिए। अभी मेरी मम्मी बोल रही थी सीमा गुरु दीक्षा ले लो। उनका ठीक है मम्मी, क्या करना पड़ेगा? पंडित जी को बुलाए, बोले सीमा जी 1 साल में अपनी इनकम का 30% अपने गुरु को देना पड़ेगा। बोले अच्छा, गुरु का रिश्वत? लेकिन स्मार्ट वैल्यू एक ऐसी जगह है जहां पे गुरु को कोई पैसा नहीं लगता है, सिर्फ गुरु को इज्जत लगती है। मुझे सिस्टम समझ में आया, मुझे चीजें समझ में आई कि ये जगह बढ़िया है। उससे भी बड़ी चीज, जब मैंने काम करना स्टार्ट किया अपने सीनियर्स के साथ, अपने टीम के साथ, मैंने अपने आप को सिक्योर फील किया, सेफ फील किया स्मार्ट वैल्यू में। कभी भी ट्रैवल करने का बारी है, चाहे ब्रांच का बारी है, चाहे ऑफिस में टाइम दे रहे, मैंने अपने आप को एक सेफ, सुरक्षित महसूस किया। नहीं सीमा, ये बेटर है, ये करना है। मेरे माइंड में सवार हो गया कि अगर टाइम फ्रीडम करके कोई सिस्टम होता है, टाइम फ्रीडम करके कोई टेक्निक होती है, तो मुझे उस टेक्निक से पैसा कमाना है। और मैंने सोच लिया कि मुझे स्मार्ट वैल्यू करना है। और बोला जाता है कि जब एक व्यक्ति सफलता के रास्ते पे निकलता है तो उसे बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। मुझे भी करना पड़ा। कभी फैमिली की तरफ से लोगों ने रोका, लोगों ने टोका, आप समय को बर्बाद कर रहे हो, आप अपने पैसे को बर्बाद कर रहे हो, आप समझ नहीं पा रहे हो। लेकिन नहीं भाई, मेरे रिश्तेदारों ने रोका, मेरे फ्रेंड्स बोले क्या सीमा अपना समय बर्बाद कर रहे हो, तुम इतना ब्रिलियंट हो कि तुम कुछ भी कर सकती हो। बोले कि नहीं यार, मैं अपने सीनियर्स को देख रही थी कि अगर मेरे सीनियर सक्सेसफुल है 10 साल में, तो सीमा को भी उस जगह पे जाना है। इन लोग ये बात समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत तरीके की फाउंडेशन, आप गर्ल्स हो, आप ये नहीं कर सकते, आप ट्रैवल नहीं कर सकते, आप लेट नाइट घर से आ जा नहीं सकते, बहुत सारी चीजें। सीमा जी, अगर मेरी आवाज आ रही है तो आप अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट हो गया आपका। जी सीमा जी। यस सर, आ रहा है सर। जी बिल्कुल, आवाज आ रही है आपकी जी। यस सर। तो सर ये जब काम करते करते मैंने देखा लोगों को आगे बढ़ते हुए, तो कई बार क्या होता है, लोग ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, सीनियर्स की बात सुनते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं, पर जब वो घर आते हैं और कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, तो वहां उनका जो इरादा है वो कमजोर हो जाता है। कमजोर हो जाता है कि पता नहीं मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बट मैंने सोचा कि नहीं, ऐसा कोई सिस्टम है जहां से अनलिमिटेड इनकम आती है, ऐसा कोई सिस्टम है जहां से हम महीनों का लाखों करोड़ों कमा सकते हैं। हम भी मर्सिडीज BMW जैसा कार पे चल सकते हैं। सच बता रहे हैं सर, स्मार्ट वैल्यू में आने से पहले मैंने तो इन गाड़ियों का नाम ही नहीं सुना था। स्मार्ट वैल्यू में आने के बाद पता चला कि 1 करोड़ का भी कार होता है, 50 लाख का भी कार होता है। चीजें हमको समझ में आई। मैंने सिस्टम को भी समझने का कोशिश किया कि आखिर स्मार्ट वैल्यू क्या है, किस बेस पे। मैं पढ़ी लिखी लड़की थी, मैं सारी चीजों को समझना चाहती थी, जानना चाहती थी आखिर स्मार्ट वैल्यू क्या है, स्मार्ट वैल्यू का वो काम करने का तरीका क्या है, किस तरह ये सर्विस दे रही। जब मैंने देखा, चाहे वो अपनी एजुकेशन सर्विस हो, हेल्थ प्रोडक्ट्स हो, अभी बात हो रहा था, चाहे पर्सनल केयर प्रोडक्ट, मैं आपको बता दूं स्मार्ट वैल्यू का जितना प्रोडक्ट आता है, चाहे वो पर्सनल केयर हो, चाहे वो हेल्थ केयर प्रोडक्ट हो, है ना, चाहे होम केयर प्रोडक्ट हो, ये सारे प्रोडक्ट मैं खुद यूज करती हूँ। इसके अलावा जो स्मार्ट वैल्यू में नहीं मिलता है, वो मेरी मजबूरी है कि मैं उसे मार्केट से लेके आती हूँ। और सारे प्रोडक्ट का
फीडबैक बहुत अच्छा है, सुबह से लेके हैंड वॉश से लेके चाय से लेके पेस्ट से लेके फेस वॉश, लिप बाम, शैम्पू। अभी अगर घर में बात करेंगे सर, नोनी, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, अश्वगंधा, मल्टीविटामिन, कैल्शियम, खुद इतने सारे प्रोडक्ट, में सारे प्रोडक्ट का एक मैं घर में रखी हूँ। जब जो मन होता है वो खाते हैं। सबका एक नियम बना हुआ है, 1 महीने तक नोनी यूज करेंगे, उसका आंवला यूज करेंगे, कैल्शियम यूज करेंगे, मल्टीविटामिन यूज करेंगे। तो ये सारी सिस्टम के प्रति मेरा जो सोच है वो क्लियर हो गया कि नहीं, आज मार्केट का सबसे ज्यादा सेल होने वाला प्रोडक्ट को लेकर अपनी कंपनी काम कर रही है। मार्केट में सबसे ज्यादा सेल क्या हो रहा है? कंप्यूटर एजुकेशन, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है। सबसे ज्यादा हेल्थ को लेकर अगर अभी बात करेंगे, लोग क्या क्या नहीं बेच रहे हैं कोरोना के नाम पे, पर अपना स्मार्ट वैल्यू सही प्रोडक्ट बेच रहा है ह्यूमिनिटी को लेकर। अगर आप पर्सनल केयर प्रोडक्ट की बात करें, अपना क्रीम, क्या लाजवाब क्रीम है, फेस वॉश, मैं कोई भी फेस वॉश ही यूज नहीं करती हूँ सर, सिर्फ अपना फेस वॉश, अपना स्क्रब, इवन फेशियल किट भी मैं अपनी कंपनी का ही यूज करती हूँ। ये सारी चीजें जब मैंने देखी कि जब सारा कुछ अपने पास है, हर व्यक्ति तो बिजनेस कर रहा है, और आज की डेट में बड़ा बिजनेसमैन कौन है जिसका सेलिंग बड़ा है? तो स्मार्ट वैल्यू के पास बेस्ट वर्ल्ड क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं, बस इसे ज्यादा के ज्यादा सेलिंग मूड में लेके जाना है और अपना इनकम को बढ़ाना है। दूसरा चीज मैंने समझा स्मार्ट वैल्यू में कि जहां एक भाई सपोर्ट नहीं करता है, जहां एक बोला जाए फैमिली पर्सन पीछे हट जाता है सपोर्ट करने के लिए, वहां अपने सीनियर्स एक टीम के लिए, एक एसोसिएट के सपने पूरे करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं, दिन रात एक कर देते हैं। मुझे ऐसे सिस्टम में काम करना है, यही मेरे लिए बेस्ट सिस्टम है। मैंने देखा अपने सीनियर्स को हम लोगों के लिए मेहनत करते हुए, हम लोगों की एक छोटी प्रॉब्लम्स में वो उनका प्रॉब्लम है इस तरह से सॉल्व करते हुए मैंने देखा। मुझे समझ में आया, वाह क्या सिस्टम है, क्या सीनियर्स है। शायद मैं दुनिया के किसी भी क्षेत्र में काम करती, मुझे गुरु नहीं मिलते, और ना सिर्फ गुरु मिले बल्कि ऐसे मिले जो हमारे सुख दुख परेशानी, हमारे लक्ष्य, हर चीज को ध्यान में रखते हैं और सर्विस देते हैं। अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं सर, आज स्मार्ट वैल्यू का मैनेजमेंट लाजवाब है। आज इतनी सारी ब्रांचेस इतने कम टाइम में ना, 37+ ब्रांचेस, इतने सारे स्मार्ट शॉप है, इतने सारे ली मार्ट, इतने सारे कंपनी मैनेजमेंट का ऑफिसेस, अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग सर्विसेज। ली मार्ट डिपार्टमेंट है, इसके बाद में एनईएफटी डिपार्टमेंट हो, रेन्यूअल डिपार्टमेंट हो, कोई भी डिपार्टमेंट है, प्रोडक्ट डिपार्टमेंट है, हेल्थ ट्रेनिंग का डिपार्टमेंट है, एजुकेशन का डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर का, हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग लोगों को अपॉइंटेड किया गया है सर। ये बहुत बढ़िया मैनेजमेंट है। सभी जगह इस तरह का मैनेजमेंट नहीं हो सकता है, इस तरह का मैनेजमेंट आज कंपनी लेके चल रही है। तो मैं सैल्यूट करती हूँ अपनी कंपनी, अपने मैनेजमेंट, अपने सीनियर्स, अपने सिस्टम को कि एक ऐसी जगह बनाई, और थैंक्स बोलती हूँ कि हाँ भाई ये होना चाहिए। और यही सारी चीजें मेरे माइंड में थी कि नहीं सीमा, आप नंबर 1 जगह पे हो, इंडिया की नंबर 1 जगह पे नहीं, आप वर्ल्ड की नंबर 1 जगह पे हो। वो दिन दूर नहीं है कि आज 21 सालों में स्मार्ट वैल्यू ने ये उपलब्धि हासिल की, तो मात्र 4 साल के बाद स्मार्ट वैल्यू का 25 साल होने वाला है, सिल्वर जुबली होने वाली है। और मुझे विश्वास है सर कि 10 साल का सेलिब्रेशन कंपनी थाईलैंड में मनाया, तो हम समझ सकते हैं, हम फील कर सकते हैं कि जब स्मार्ट वैल्यू का 25 साल होगा, स्मार्ट वैल्यू की सिल्वर जुबली होगी, वो ग्रैंड नहीं महा ग्रैंड तरीके से होगी, छा जाएगा पूरा वर्ल्ड में स्मार्ट वैल्यू। ये बिलीव है, हम इस ऐसे कंपनी में हम काम करते हैं, मुझे विश्वास है। और ये सारी चीजें सर मुझे क्लियर थी कि अब चाहे जो हो जाए, सीमा कुछ करना है, आपके पास बेस्ट कंपनी है। मैं अपने टीम में बोलती हूँ कि आपका सौभाग्य है कि आपको एक अच्छी संस्था और एक अच्छे गुरु मिल जाए, आपकी जिंदगी बन जाएगी। और मुझे प्राउड है इस बात पे कि मुझे अच्छी संस्थान भी मिले और अच्छे गुरु भी मिले, बस अब करना हमको है। और ये दृढ़ निश्चय करके मैंने काम किया। शादी के पहले तक तो ठीक था, सब चीज चल रहा था भाई, क्योंकि अनमैरिड है, उतना टेंशन नहीं रहता है ना। जहां बोल दिया मम्मी वहां जाना है, वहां जाना है, ठीक है बाबू काम करिए। काम किया मैंने, मेरी माँ मुझे सपोर्ट करती थी, बाकी किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। बहुत गलत तरीके से लोगों ने सताया। गर्मी के समय में मेरे रूम की लाइट काट देना, अगर मैं लेट हो गई ऑफिस आने तो पूरा खानदान में दादा दादी मम्मी पापा के पास हंगामा कर देना
कि कौन बड़ा काम कर रही है, कौन कमिश्नर है, कौन जज है जो 10 घंटा 12 घंटा काम करती। बहुत तरीके से परेशान करना। इवन मेरे घर के ही पर्सन, मेरे अपने चाचा चाची बोलते थे बिजली का बिल दो। अपने चाचा चाची, मेरे मम्मी पापा दूसरे जगह पे रहते थे, हम अपने घर में रह के काम करते थे, तो बिजली का बिल दो। इस तरह से मुझे परेशान किया गया। बट उस समय भी मेरा जो लक्ष्य था, मेरा जो सोच था वो डगमगाया नहीं, क्योंकि सीमा प्रॉब्लम्स आते जाते रहेंगी बट कैरियर आते जाते नहीं रहेगा, सिस्टम आते जाते नहीं रहेगा, कुछ करके दिखाना। बोले ठीक है, आज आपका दिन है, अगर मेरी मेहनत सच्ची होगी तो कल मेरा भी दिन आएगा, हम भी बनेंगे मालिक। और ये सोचकर लगे रहे। शादी के पहले तक तो ये सारी चीजों को ही झेलना पड़ा, फिर शादी हुआ, बहुत सारी चीजें होती हैं। हमें पता है आज की जो लेडीज है, अगर आप लेडीज हैं तो मैं भी तो लेडीज हूँ, मैं भी तो एक हाउस वाइफ हूँ। इवन मेरा 6 साल का बेटा भी है, शादी हुआ, थोड़े से चैलेंजेस आए काम करने में, कैसे टाइम दे नहीं दे। बट मेरे अंदर एक दृढ़ निश्चय था कि सीमा कुछ कर दिखाना है, कुछ कर दिखाना है, मैनेज करना है। हर चीज का सॉल्यूशन, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मैनेज करना। अगर आप चाहो तो कर सकते हो। मैंने मैनेज किया। 1.5 साल के बाद बच्चा हुआ। मम्मी बोली कि कुछ समय ब्रेक करो। बोले ठीक है माँ, ब्रेक करते हैं। कुछ दिन तक घर में रहे। जब लगा कि टीम को सर्विस देना है, 2 महीने का बच्चा को लेके टीम में ट्रेनिंग करने के लिए जा रहे। फिर 1-1.5 महीने वाला, दीदी आपको आना पड़ेगा। ठीक है आते हैं, नो प्रॉब्लम। 6 महीने का बच्चा को टीम में लेके जा रहे हैं। पर देखिए थोड़ा सा बिजनेस अप एंड डाउन होने लगा, होता ही है। जब आप प्रॉपर सर्विस नहीं देंगे तो क्या होगा। बोले नहीं भाई, मेरा टीम खत्म हो रहा है, मेरा 4 साल का मेहनत बर्बाद हो रहा है, मुझे वापस जाना है। 10 महीने के बच्चे को लेके आए अपना वर्किंग एरिया में काम करने के लिए। 10 महीने का था ओनली मेरा बेबी। उस बच्चे को रोज ऑफिस लेके जाना, उसका खाने पीने का सामान लाइक दूध की बोतल या बहुत सारी चीजें, जिस टेबल पे एक साइड 1:1 कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, FUFT कर रहे हैं, वहीं एक साइड अपने बच्चे को लिटा कर काम कर रहे हैं। जैसे बना, बस मैनेज करने का सोच था, काम करने का दृढ़ निश्चय था कि सीमा करना है, कैसे भी हो मैनेज करो, बस जो भी हो जाए मैनेज करो। मैनेज करते करते मैंने 1.5 साल तक काम किया। बट बोले कि कहाँ कमी रह जा रहा है, जो लेवल आना चाहिए, जो पोटेंशियल सीमा के पास है वो लेवल नहीं आ पा रहा है। बैठे डिस्कशन किया कि सीमा क्या कारण है। ऐसा कुछ इंसिडेंट, ऐसा घटना, मैं ट्रेनिंग करने में बिजी थी। मेरा बच्चा लगभग 2 साल 2.5 साल का हो गया। वो खेलते खेलते ऑफिस से बहुत दूर चला गया और मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा बच्चा दूर चला गया ऑफिस से। खोजा, मिल गया। वो बहुत दूर नहीं गया था क्योंकि उतना बड़ा बच्चा नहीं था। बट उस समय फैमिली वाले बोले कि सीमा इस तरह से काम नहीं चलेगा, इस तरह से काम नहीं चलेगा। तो उन्होंने कहा हाँ मम्मी, काम तो नहीं चलेगा क्योंकि जिस तरह का लेवल चाह रहे हैं उस तरह का लेवल आ नहीं पा रहा है, तो क्या करा जाए। डिस्कशन हुआ कि सीमा ऐसा करो, बच्चे को मेरे पास छोड़ दो। मेरी माँ बोली, जैसी मेरी माँ ने ये बात बोला ना, अब बिलीव नहीं कर सकते, मेरे आंख से आंसू बहने लगे कि कैसे मैं अपने बच्चे को अपने आप से दूर कर दूं। सोचते रहे, लगभग एक वीक बीत गया ये बात सोचते सोचते कि भेजे या ना भेजे, भेजे या ना भेजे। फिर मैंने सोचा कि जितना जरूरी मेरा बच्चा है उतना ही जरूरी सीमा कैरियर है, क्योंकि इस दुनिया में इज्जत उन्हीं लोगों को मिलती है, इज्जत उन्हीं लोगों को मिलती है जिन्होंने कुछ कर दिखाया है। मैंने फाइनली बोला कि ठीक है माँ, छोड़ देते हैं। अपने बच्चे को मम्मी के पास छोड़ के आए। अब इमेजिन करिए, बोलने की बातें नहीं है कि 2 साल 2.5 साल का बच्चा को माँ जो बर्ड होता है, अभी भी अगर एक बच्चा 18 साल 20 साल का भी हो जाता है ना, वो रूम लेके कहीं रहने लगता है तो उसकी माँ चाहती है कि हर महीने इसका मैं चेहरा देखूं। चाहती है नहीं चाहती है। और मेरा तो 2.5 साल का बच्चा था, बट बच्चे के साथ मेरे सपने थे कि सीमा कुछ बड़ा करना है। कोई इज्जत नहीं देगा, नहीं तो आपको कोई नहीं पहचानेगा कि सीमा कोई शख्स है, सीमा कोई इंसान है, कौन है, कोई नहीं पहचानेगा। मैंने उतना ही वैल्यू दिया। मैंने उस समय ये डिसाइड किया कि सीमा, लाइफ का फुल स्टॉप शादी नहीं है, लाइफ का फुल स्टॉप बच्चा नहीं है, लाइफ का फुल स्टॉप है सक्सेस, लाइफ का फुल स्टॉप है एक सफल वुमेन बनना। मैंने देखा एक एक लेडीज स्कूल चला रही है, कॉलेज चला रही है, बड़े बड़े होटल चला रही है, बड़े बड़े बैंकेट हॉल चला रही है। व्हाई नॉट सीमा, व्हाई नॉट सीमा? सीमा बिजनेस नहीं कर सकती?
मैंने बोला मम्मी ले जाइए, ले गई। दिन भर काम करते, लेकिन जब घर आते तो बच्चा नहीं। काम में इतने बिजी के शायद 2-2 3-3 महीने तक मिलने के लिए भी नहीं जा पाते उसको। बट ठीक है, मेरे सीनियर्स बोले कि सीमा ये दिक्कत कुछ समय की है, बट सक्सेस आपके इस पीढ़ी के लिए नहीं बल्कि आपकी 7 जनरेशन को मिलने वाली है, जो आज आप स्ट्रगल कर रहे हो। ठीक है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि जिद अपनी है, सोच अपनी है, तो फिर दुख किस बात का? यस और नो? सफल तो मुझे बनना है ना, नाम तो मुझे कमाना है, जिंदगी को बेटर तो मुझे बनाना है। मैंने अपने मन को समझाया, सीमा अब तू काम कर। काम करना शुरू किया, मेहनत करना शुरू किया, और एक के बाद एक अचीवमेंट्स की लाइन लगा दी। आज एक लड़की जो सोचती है 5,000 में जाती हूँ, देखती हूँ मार्केट में 5,000 रुपए के लिए लड़कियां 11-11 घंटे काम कर रही हैं, एक पैर पे खड़ी हुई हैं, बट इनकम करके अचीवमेंट्स करना स्टार्ट किए। चाहे वो मोबाइल हो, आज लाखों रुपए के मोबाइल हो पाए, चाहे आज स्कूटी की बात करूं, 1 नहीं 2 नहीं, स्मार्ट वैल्यू की लाइफ में मैंने 3-3 स्कूटी परचेज किया। टीवीएस स्ट्रिक, होंडा एक्टिवा 5G एंड जुपिटर ZX। काम करते करते जो लड़की कभी सेकेंड हैंड बुक से पढ़ाई किया करती थी, 2-2 लैपटॉप मैंने परचेज किया, फर्स्ट डेल का, सेकेंड HP का। जब मैंने देखा कि सीमा लड़कियां इतनी लग्जरियस लाइफ जी रही हैं, इतनी बेटर लाइफ जी रही हैं, लड़कियां कार से चल रही हैं, व्हाई नॉट सीमा? मुझे भी चाहिए, मुझे भी ये सपने पूरे करना है। मैं अपने आप से ये वादा कर लिया कि चाहिए मतलब चाहिए, कि सर कार खरीदना है, कि सीमा काम करो कार हो जाएगा। बट बोला जाता है ना, चैलेंज इंसान का पीछा नहीं छोड़ता है। एक तो बच्चा दूर था ही, काम कर रहे थे, इधर कार को बुकिंग करवा के आए, खरीदना है। मेरे बच्चे का बर्थडे था, तो बच्चे के बर्थडे को मैं मनाने चली गई कि नहीं तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, बर्थडे मना के आएंगे फिर कार खरीदेंगे, बुकिंग कर ही दिए हैं। बट बोला जाता है, लोग बोलते हैं स्मार्ट वैल्यू कर रहे हैं ना, इसलिए दुख तकलीफ हो रहा है, ऊपर वाला परीक्षा लेता है। मैंने कल अपना बर्थडे मनाया बच्चा का, और 2 दिन बाद मेरा रिजर्वेशन है, और बीच में ही स्कूटी से एक्सीडेंट होकर मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया। हम डॉक्टर को चिल्ला रहे हैं, नशे की हालत में भी इंजेक्शन किया, डॉक्टर मुझे ठीक कर दो, मेरा टीम मुझे बुला रहा है, डॉक्टर मुझे ठीक कर दो, मेरा टीम मेरा कार का इंतजार कर रहा है। डॉक्टर बोले तुम पागल लड़की हो क्या, तुम्हें पता नहीं है तुम्हारा पैर का दोनों हड्डी टूट गया है। मुझे बोला, डांट दिया मुझे। ठीक है, नो प्रॉब्लम, कीजिए ऑपरेशन। ऑपरेशन किया, आप भी समझ सकते हैं, मेरा पैर का घुटना से नीचे 2 हड्डी होता है, मोटा हड्डी टूट गया। सीमा 5 महीने बेड रेस्ट में रहना पड़ेगा। कि ठीक है, अब अभी आपकी चलेगी, आपके हॉस्पिटल में है तो है कि नहीं है, क्या आप ही का चलेगा, नो प्रॉब्लम। चले आए, बोले सीमा 6 महीने, ठीक है सर, घर तो भेजिए। पहले घर आए, इतना महंगा महंगा दवाई लिखा, बोले हमको नहीं चाहिए इसका महंगा महंगा कैल्शियम, अपना स्मार्ट वैल्यू का कैल्शियम और मल्टीविटामिन खा खा के मैंने अपने आप को ठीक किया। जिस लड़की को बोला गया था कि सीमा 2.5 महीने के बाद आपको चलना शुरू करना है, समय सांझ का समय है, आज स्मार्ट वैल्यू प्लेटफॉर्म में मेरा जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है, मात्र 22 से 23 दिन। हेलो, सीमा मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर, आवाज आ रही है सर। जी बिल्कुल, बोलिए। मैं जब भी मुझे दर्द होता था, मैं अपना टीम का चेहरा देख लेती, सीमा इसके लिए मेहनत करना है सीमा, अगर तुमने अपने आप को जल्दी ठीक नहीं किया तो आपका टीम का गोल अधूरा रह जाए। इस तरह से मैंने सर प्रैक्टिस कर करके अपने पैर को ठीक किया, चल चल के, मोड़ मोड़ के। लेकिन आज सर अगर बोले, मैं वो लड़की हूँ, 1.5 साल हो रहा है सर मेरा पैर को टूटा हुआ, 1.5 से 2 साल। अच्छे अच्छे लोग 5 साल तक अपने पैर की सही पोजीशन नहीं बना पाते, बट सर
आज मेहनत का नतीजा है। मैंने स्मार्ट वैल्यू में ही सफलता हासिल ली कि अपने आप में भी, अपने आप को भी प्रूव करके दिखाया सर। मात्र 1 साल ऐसा अपने पैर पे प्रैक्टिस किया था सर, 1 साल के अंदर वज्र आसन में, जो उल्टा पैर को पीछे करके बैठते हैं, वज्र आसन में बैठ जाते हैं। तो आज ये सब, और मात्र जो 6 महीने बाद मुझे अपने वर्किंग एरिया में वापस आना था, मात्र 2 महीने 17 दिन, 2 महीने 17 दिन। मेरा कार लेने का डेट था 16 जून, मेरे बच्चे का बर्थडे पड़ता है 31 मई, मेरा पैर टूट गया था। बोले नो प्रॉब्लम सीमा, ये जून में नहीं आया बट अगला धनतेरस में तेरा कार आएगा। ये मेरा सर खुद से कमिटमेंट था, मुझे करना है, बस मुझे करना है। और मात्र सर 2 महीने 17 दिन में मैं ठीक होकर 17 अगस्त को अपने वर्किंग एरिया में वापस आई और मैंने रगड़ के काम करना शुरू किया कि चाहे कुछ हो जाए सीमा, कार तो आना ही आना है, चाहे जो हो जाए, चाहे जितना मेहनत करना पड़ जाए, इस पैर से चाहे सीढ़ी चढ़ना पड़ जाए, चाहे जो करना पड़ जाए। ऑफिस में दूसरा चेयर डाल के दूसरे चेयर पे पैर रख के 10-10 घंटे काम किए सर, 12-12 घंटे काम किए, क्यों? कार लेना है, सपना पूरा करना है। ये जिद था सर मेरा अपने सपने को प्रति कि कार तो चाहिए सीमा, चाहे 12 घंटे ही काम क्यों ना करना पड़े। मैंने काम किया सर। एक इंसान का जब पैर टूट जाता है 2 साल 3 साल उसका सपना डिले हो जाता है। और वो दिन धनतेरस का दिन था, बट मेरे पंडित जी मना किए थे, ये बोलकर दिवाली का जो दूसरा दिन होता है गोवर्धन पूजा, 29 अक्टूबर 2019, एक लड़की जो कार का जो चक्का का कीमत है ना, उतना का मेरा पापा का साइकिल खरीदने का औकात नहीं था। जिस मेरी कार का जो मिरर है ना सर, उतना महंगा साइकिल खरीदने का मेरे पिताजी नहीं सोच पाए थे। बट आज जिस कार से सर चलते हैं, वो 11 लाख रुपए की टाटा की नेक्सॉन कार जो मैंने परचेज कर पाया स्मार्ट वैल्यू के थ्रू। साथ ही साथ सपना बड़ा हुआ, काम करते चले गए। एक एरिया है जहां मेरी माँ मुझे पढ़ाने के लिए अपना ससुराल छोड़कर किराए से रहती थी कि बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छे सिटी में रहें। और पिछले 11 सालों से वो किराए पे रह रही, और वहीं पे उन्हें घर बनवाने के लिए पिछले 2 साल पहले ही सर हमने वहां पे 25 लाख रुपए का 3000 स्क्वायर फीट जमीन खरीदा। उस समय सर मेरी एज मात्र 25.5 साल थी। मैंने 18 साल की उम्र में काम करना स्टार्ट किया, मेरी एज मात्र 25.5 साल थी, और मैंने जिंदगी में ये सारी चीजें कर पाई क्योंकि सर मैंने एक चीज सोच लिया था कि सीमा कुछ करना है, कुछ करना है, आगे बढ़ना है। अगर आप रुक गए तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। मैं ये सोचती हूँ सर बैठ के कि कुछ समय बाद तो मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा, आज मुझे मैनेज करना पड़ता है। उस समय अपने बच्चे को सेक्रीफाइस किया, 3 साल सेक्रीफाइस करके कार हो गया था, जमीन हो गया। आज मेरा बच्चा मेरे साथ है। जब बिजनेस एक अच्छे सिक्योर जोन में आ गया, टीम में लीडर्स है, आज ये बोलकर आज मैं अपने बच्चे को साथ में रखती हूँ, पढ़ाती हूँ, लिखाती हूँ। और सर मैनेज तो आज भी करना पड़ता है। जब वो 2 बजे स्कूल से आता है ना, तो या तो ऑफिस छोड़कर उसके साथ घर में रहना पड़ता है, या तो उसे खुद ऑफिस लेके जाना पड़ता है। जैसा सिचुएशन होता है सर वैसा काम करते हैं। लगा ऑफिस में काम कम है तो घर लेके आ जाते हैं, और अगर ऑफिस में काम ज्यादा रहता है तो अपने बच्चे के नॉर्मल जो कपड़े हैं या खाना है वो ले जाते हैं, और स्कूल से ही उसे ऑफिस लेके चले जाते हैं। स्कूल से ही उसे ऑफिस लेके चले जाते हैं कि नो प्रॉब्लम सीमा, सपने बड़े हैं और आज पैसे कमाएंगे तो अपने इस बेटे के लिए ही, अपने इस बच्चे के लिए ही कमाएंगे। जिंदगी में कुछ बड़ा करना है सर, ये मेरा सोच है, ये मेरा थिंक है, इसको सोच करके काम कर रहे हैं। पर दुख होता है आज की कुछ लड़कियों को देखते हैं या हाउसवाइफ को देखते हैं, बोलते सर ऐसा है, सर वैसा है, सर फलाना है, सर ढिकाना है। हम बोलते हैं मैंने जितना सब कुछ भी किया था, बहुत सारी चीजें हैं जो सेशन कम है, हर चीज तो एक दिन में नहीं रख सकते हैं। बारिश का मौसम है, ठंडी का मौसम है, गर्मी का मौसम है, हर मौसम में सर एक समय होता है ट्रैवल करने का, हर मौसम में एक समय होता है मैनेज करके काम करने का। मैंने किया, बारिश है तो भी ट्रेनिंग में जा रहे हैं, ठंडा है पर्याप्त कपड़े भी नहीं है गरीबी की वजह से पहनने के लिए, तब भी ट्रेनिंग में जा रहे हैं। रूम में फैन भी नहीं है, फिर भी किसी भी तरह काम कर रहे हैं। किसी माँ कुछ करना है, तुम सिर्फ थोड़ी ना कर रही हो, बाकी लोग भी तो ये जिंदगी, ये इस तरह का लाइफ को एक्सपेंड कर रहे हैं या परेशान हो रहे हैं। तो सीमा तुम कर सकती हो, तुमको करना है।
ये सोचकर। बट आज का जो जनरेशन को देखते हैं सर, बहुत सारे लोगों का ड्रीम जो होता है छोटा होता है। जो गर्ल्स लोग आती हैं वो मेहनत नहीं करना चाहती हैं, कंफर्ट जोन में रहना चाहती हैं, स्ट्रगल नहीं करना चाहती हैं। छोटी छोटी बातों पे वो सास बहू के जैसा मुंह फुलाना, कंप्लेनिंग नेचर में, ये सारी चीजें अगर हम करते हैं तो अपने लिए, है ना? अगर हम अपना एटीट्यूड बिजनेस के प्रति अच्छा नहीं रखेंगे तो हमारा बिजनेस अच्छा नहीं होगा। हम ये सोचते हैं सीमा ईमानदार बनना है अपने बिजनेस के लिए, सीरियस रहना है अपने बिजनेस के लिए, मेहनत करनी है अपने बिजनेस के लिए, हेल्पिंग नेचर में रहना है अपने बिजनेस के लिए, अपने टीम के लिए, सिंसियर होना है, टाइम पंक्चुअल होना है, डिसिप्लिन होना है। सिर्फ सक्सेस होना ही एक पार्ट नहीं है, जिंदगी में अच्छा इंसान बनना भी तो एक पार्ट है। यस और नो? और ये सभी चीजें एक अच्छे इंसान की क्वालिटी है। उससे भी बड़ी चीज, जब आप कुछ बड़ा करने जाते हो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। मैंने वो पेशेंस रखा। सीखते समय, काम करते समय, जब बेबी हुआ कुछ समय डिले हुआ, बट फिर वापस आए। कुछ 2-4 महीने ऊपर नीचे हुए, आगे पीछे हुए, बट वापस आए। मैंने अपने ड्रीम को वहां खत्म नहीं किया। तो आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, स्मार्ट वैल्यू एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। पेशेंस रखिए, हार्ड वर्किंग कीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए अपने बिजनेस को लेकर। आप लोग का भी कैरियर बेटर हो सकता है। आज हमें पता है आप सभी लोग हाउसवाइफ हैं जो आज शायद यहाँ पे कनेक्ट होंगी, उन्हें भी डिफरेंट टाइप से प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता होगा। कभी फैमिली, कभी हस्बैंड, कभी बच्चे, कभी सास ससुर, हर चीज है। ये जिंदगी में लगे रहेंगे, बट सबसे बड़ी चीज है सफलता, आपका अपना खुद का नाम, अपनी खुद की पहचान। और मेरा मानना है कि अगर आपने अभी ये 5 साल काम कर लिए ना, तो आपका आने वाला 50 साल बेहतर हो सकते हैं। अगर आपने ये 5 साल बहाना में या फिर प्रॉब्लम्स की वजह से डर गए या किसी भी वजह से रुक गए, तो क्या करोगे? हम देखते हैं सर, हमको बहुत बेकार लगता है। वो लड़कियां बेहुदा लगती हैं जिनके पापा मम्मी तो अमीर थे ही और जिनके हस्बैंड भी अमीर हैं, और उनका दिन भर काम है टिकटॉक बनाना, रील पे वीडियोस बनाना। अगर आपको भगवान ने एबिलिटी दी है, 2 हाथ 2 पैर, अगर आपने एजुकेशन ली है, तो मेरा मानना है कि आप कुछ करें, उस टैलेंट को यूज करें। शायद आपके टैलेंट की वजह से कितनी ऐसी लड़कियां होंगी जो कम पढ़ी लिखी हैं, बट आप पढ़ी लिखी सीनियर होने की वजह से उन्हें एजुकेटेड कर सकती हैं। आपके मेहनत करने की वजह से आपके एरिया की कितनी सारी लीडर्स, लड़कियां, हाउसवाइफ अपने जिंदगी में सपना देख सकती हैं और पूरा भी कर सकती हैं। और आज स्मार्ट वैल्यू ने साबित कर दिया, 60-40 का रेशियो है स्मार्ट वैल्यू में। गर्ल्स 60% है और बॉयज 40% है। बट थोड़ा सा कुछ चीजों में सुधार करने की जरूरत है। गर्ल्स बहुत बड़े लेवल पे नहीं जा पा रही हैं, क्योंकि जैसे उनकी शादी होती है तो एंजॉय लगता है कि जिंदगी का सबसे बड़ा खुशी मिल गया। जब बच्चे होते हैं तो उन्हें लगता है कि जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत अब मेरे पास आ गई है। शादी हुआ मतलब सबसे बड़ी खुशी मिल गई, और बच्चे हुए मतलब बच्चे पालने हैं, मतलब जिंदगी का सबसे मेहनत वाला काम आप ही कर रहे हो। इस मेंटेलिटी से आप निकलिए, इस सोच से आप निकलिए। ये कोई बच्चे पालना कोई मेहनत का काम नहीं। बच्चे पाल कर एक सक्सेसफुल वुमेन बनना, अपने देश के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपनी आने वाली जनरेशन के लिए कुछ करना, ये सबसे बड़ी बात है। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मेरे पड़ोसी क्या बोलेंगे, मुझे दुख इस बात का होता है, इस बात का मुझे परेशानी होता है कि जब मैं बड़ी, मेरे बच्चे बड़े होंगे, बोले कि मम्मा आपकी मम्मा क्या करती थी? तो मेरी मम्मा हाउसवाइफ थी, मेरी मम्मा कुछ नहीं की। मेरे बच्चे शर्म से मुझे पेरेंट्स मीटिंग में ना लेके चले जाए, मुझे डर लगता है उस बात से। मुझे पता है किस बात से डर लगता है। आज मेरा बच्चा 6 साल का है, कल 10 साल के बाद ये 16 साल का हो जाएगा, काफी मैच्योर हो जाएगा, पढ़ने लिखने लगेगा, लाइक किसी हॉस्टल में चले जाएगा, मे भी विदेश पढ़ने चले जाएगा। उस समय हम घर में अकेले बैठे रहेंगे तो हम क्या सोचेंगे कि सीमा आपने क्या किया लाइफ में? क्या किया आपने लाइफ में? कुछ नहीं, नथिंग। सिर्फ इसलिए नहीं किया क्योंकि बच्चे छोटे थे, इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको एक फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल ली थी। ये दुनिया लड़कियां चला रही हैं, ये देश, मैंने विदेश जाके देखा, मैंने थाईलैंड जाके देखा, मलेशिया जाके देखा, हांगकांग जाके देखा, वहां पे 90% लड़कियां काम कर रही हैं। तो व्हाई नॉट सीमा, व्हाई नॉट यू? मैं क्यों नहीं कर सकती? आप सब क्यों नहीं कर सकते? आने वाले 10 साल के बाद आपके पास ये पछतावा न रहे कि मैंने क्या किया लाइफ में, मैंने तो कुछ किया ही नहीं अपने लाइफ में, इसलिए मुझे कुछ करना, इसलिए मुझे आगे बढ़ना है। और आज यही सारी
चीजों को सोचकर मैं स्मार्ट वैल्यू में वर्क कर रही हूँ, काम कर रही हूँ। चाहे यंग गर्ल्स हो, हाउस वाइफ हो, एक मौका मिला है आपको अपनी जिंदगी को संवारने का, कुछ कर दिखाने का। मैनेज करके करते चले जाइए। मुझे पता है प्रॉब्लम्स है, बट बोला जाता है कि इंसान के दिमाग से बढ़कर इस दुनिया में कोई चीज नहीं है। आप जो चाह लेंगे वो हो जाएगा। ना मैं कोई फरिश्ता हूं, और इस इंडिया में बहुत सारी लेडीज हैं जो शायद मेरे से भी ज्यादा काम कर रही हैं, वो भी कोई फरिश्ता नहीं है, वो भी इंसान है। बस फर्क इतना है कि जिसके अंदर करने का कुछ सोच है, करने का कुछ जुनून है, वो मैनेज कर रही है। मैंने मैनेज करके काम किया, आपको भी मैनेज करके काम करना होगा। बस अगर आप यही सोच लेकर, सिर्फ यही थॉट प्रोसेस से अगर आप काम करते हैं, तो आप बहुत आगे तक जा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। और यही सारी चीजें हैं जो आज मैं फॉलो कर रही हूँ। और भी जो आज गर्ल्स लोग हैं, मेरा मैसेज है, थोड़ा पेशेंस रखिए, मेहनत करिए, आगे बढ़िए। और आज मैं अपने आज से खुद वादा करके इस बोला जाए सेशन में कमिटमेंट करती हूँ कि स्मार्ट वैल्यू में कोई डायमंड अचीवर बोला जाता है लड़कियां नहीं है, बट चाहे जो करना पड़े सर, चाहे जो करना पड़े, मैं अपने गुरुओं से भी बोल रही हूँ, अपनी टीम से भी मैं बोल रही हूँ, चाहे जो करना पड़े, चाहे जितना मैनेज करना पड़े, चाहे अपने आप को 24 के 24 घंटे खटाना पड़े, मैं तैयार हूँ। बट एक मुकाम तो चाहिए, एक मुकाम तो चाहिए। स्मार्ट वैल्यू में ये गर्व से कंपनी मैनेजमेंट बोल पाए कि स्मार्ट वैल्यू में भी ऐसी लड़कियां हैं जो साल का 1 करोड़ कमाती हैं, जो प्रिंस लेवल पे हैं। उसमें सीमा वर्मा बोलकर एक शब्द होगा। मेरे सीनियर्स, मेरे मैनेजमेंट, मेरे टीम प्राउड के साथ बोल पाए कि स्मार्ट वैल्यू में भी एक ऐसी लेडी पावर है जो मर्सिडीज, BMW, रेंज रोवर जैसी कार, जैगुआर जैसी कार से चलती है। तो उसमें से एक नाम सीमा वर्मा का रहेगा। उसके लिए चाहे जितना मैनेज करना पड़े, चाहे जो करना पड़े, करेंगे। स्मार्ट वैल्यू बेस्ट प्लेटफॉर्म है, कोई फेकू सिस्टम नहीं है, कोई लोकल कंपनी है। स्मार्ट वैल्यू वर्ल्ड लेवल का सिस्टम है। हमें स्मार्ट वैल्यू मिला, ये हमारी सौभाग्य, ये हमारा सौभाग्य है। ये मेरे लिए, मैंने कंपेयर कर लिया हर चीज को। मेरे फैमिली में हर तरह के लोग हैं, मैंने हर तरीके के लोगों को देख लिया, उनका लाइफस्टाइल को देख लिया, और मैंने कंपेयर कर लिया कि सीमा आप जहां हो वो बेस्ट है। बेस्ट यानी बेस्ट है, इसमें कोई कमी की बात नहीं है। और यही वो प्लेटफॉर्म है कि एक इंसान अगर 5 साल मेहनत करता है, 10 साल मेहनत करता है, लड़की हो या लड़का, नो प्रॉब्लम। जमाना बदल गया है, सोच बदल गई है। हम नहीं मानते अपने आप को लड़की। आज अगर गया ग्रुप में, मैं जिस डिस्ट्रिक्ट में काम करती हूँ, एवरीथिंग रिकॉग्निशन कराना है, कुछ भी करना है, मैं खुद जाके करती हूँ। एवरी बोले कि लड़कियां हो, आप बाहर नहीं जा सकते हो, मैं जाती हूँ। आप लड़कियों बाहर नहीं जा सकते हो, आप बैंक वालों के साथ नहीं बैठ सकते हो, आप हॉल का बात नहीं कर सकते हो, आप बड़ा मैनेजमेंट का बात नहीं कर सकते हो। मैं करती हूँ, मैं करती हूँ। क्यों? हम किसी से कम नहीं है। स्मार्ट वैल्यू लड़कों को भी उतना ही पेमेंट देता है और लड़कियों को भी उतना ही पेमेंट देता है। स्टेप पे आपका पेमेंट कम नहीं आता है। तो जो लड़के लोग जिम्मेदारियां उठाते हैं, वो लड़कियों को भी उठानी पड़ेंगी या नहीं? यस, ये बोल करके आज मैं उस तरह से वर्क कर रही हूँ। बस काम करने में कुछ चीजों का आप ध्यान रखिए। शुरुआती जो समय होता है वो आप सीखते हैं, वो स्ट्रगल टाइम होता है। जब तक आपके पास एक अच्छी टीम स्ट्रेंथ नहीं होती है, वो एक स्ट्रगल टाइम होता है। उस स्ट्रगल टाइम को फेस कीजिए, उस स्ट्रगल टाइम को सीखिए। दूसरा काम, अपने काम को मेहनत और ईमानदारी से कीजिए। स्मार्ट वैल्यू कोई मजाक नहीं है, ना ही आपका कैरियर कोई मजाक है, ना ही आपके फैमिली के सपने कोई मजाक नहीं है। लोग आते हैं और एंजॉय करने में लग जाते हैं, गलत है ये। हर चीज छूट जाएगा, रह जाएगा आपका सपना, आपकी कंफर्ट लाइफ। आज जब मैं घर से नीचे उतरती हूँ तो मेरा 10 लाख का कार खड़ा हुआ रहता है कहीं भी ट्रैवल करने के लिए। ये सारी चीजें हैं जो आपको लाइफ को इजी बनाएंगी। मत समझिए मजाक, मत कीजिए अपने फैमिली के साथ मजाक, अपने माँ बाप के सपनों से मजाक, अपने सपनों से मजाक मत करिए। किसी के साथ भी अनफेयर मत कीजिए, किसी के साथ भी गलत मत करिए। होता है बहुत सारे लोग सिर्फ अपना बेनिफिट देखते हैं, ये गलत मेंटेलिटी है। कई बार आप हार्ड वर्किंग तो होते हैं, बट आपकी सोच अच्छी नहीं होने के कारण आपका जो सारा मेहनत होता है ना, वो खराब हो जाता है, खराब हो जाता है। कंपैरिजन करने का नेचर, जेलसी होने का नेचर,
अरे भगवान ने आपको हर चीज से परिपूर्ण बनाया है, बस आप मेहनत करके अपना लक्ष्य को हासिल कीजिए। आपके पास ये सोच रहा, आपका 24 आवर आपके माइंड में सिर्फ और सिर्फ आपका सपना होना चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। तब पंचुअल बनिए अपने टाइम को लेकर। लाइफ है, चीजों में उतार चढ़ाव होता है, बट अगर आपकी सोच स्ट्रांग है, अगर आपके सपने स्ट्रांग है, तो कोई आपको रोक नहीं सकता है, कोई भी आपको बीट नहीं कर सकता है। और आज यही सारी चीजों को मैं हमेशा माइंड में रखती हूँ कि सीमा, आपको पहले एक बेहतर इंसान बनना है। और ये बात सिखाते हमारे ग्रेट सीनियर कि बोला जाता है कि इंसान का काम उसके मन की स्थिति से शुरू होता है, अच्छा काम, और काम बिगड़ता भी उसके मन की स्थिति से है। हमारे मनोज सर जो हैं हमेशा बोलते हैं कि सीमा, मन स्थिति हमेशा अच्छी होनी चाहिए, परिस्थिति कितनी भी खराब हो वो अच्छी हो जाएगी। तो मन स्थिति के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, आपकी ईमानदारी, हार्ड वर्किंग, पेशेंस, किसी भी चीजों को समझना। सीमा, आपकी आवाज नहीं आ रही। सीमा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही है, आई थिंक म्यूट हो गया है। आप एक बार अनम्यूट कर लें अपने आप को। सीमा, अनम्यूट कर लें आप अपने आप को। मेरी आवाज आपको आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, अभी आप बोलिए। यस सर, वो सर कॉल आ गया था सर। ओके ओके, बोलिए। जी सर, तो वही सारी चीजें, मन स्थिति के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, मैं अभी भी बता रही थी। सबसे पहले आपके पास गोल सेटिंग होना अपने काम को लेके, क्योंकि बिना गोल सेटिंग के आप दौड़ते तो रहेंगे बट लाइफ में कुछ अचीव नहीं हो पाएगा। सेकंड, अपने गोल सेटिंग के प्रति आपकी प्लानिंग होना, हमें अपने काम को कैसे करना है ये आपके पास प्लानिंग होना, और उस प्लानिंग पे प्रॉपर एक्शन लेना। प्रॉपर एक्शन, अपना पूरा जो एफर्ट होता है वो लगा देना, अपने उस काम को कंप्लीट करने के लिए अपनी पूरी एफर्ट लगा देना, अपने काम को ईमानदारी से करना, अपने काम को कभी स्वार्थी स्वभाव से नहीं करना, अपनी टीम में एक बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करना। जब तक आप लीडर नहीं है या आपकी टीम लीडर नहीं बनी है, थोड़ा मैनेज करके अगर जरूरत पड़े तो एक रोटी कम खा के भी अगर करना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। जब पैसा आएगा तो हम लोग बढ़िया रेस्टोरेंट में, बढ़िया रिसोर्ट में खाने के लिए जाएंगे, यस और नो? लेकिन अगर आज मेरा टीम भूखा है तो अगर उसको हमने एक रोटी खिला दिया और हमने एक खा लिया, कोई दिक्कत नहीं है। यही सारी चीजें हैं जो आपको महान बनाती हैं, यही सारी चीजें हैं जो आपको आगे बढ़ाती हैं। कभी भी आप अपने मुंह से ऐसे शब्दों को ना निकालें जिससे आपके टीम, आपके सीनियर्स या कंपनी मैनेजमेंट किन्हीं को भी बुरा लगे, क्योंकि हम लोग हर वक्त क्या बोलते हैं, स्मार्ट वैल्यू नंबर 1, बट सिर्फ मुंह से शब्द निकाल देने से होगा, वो फीलिंग से होना चाहिए, यस और नो? वो फीलिंग आएगी जब आप एक अच्छा बिहेवियर रखेंगे। और यही सारी चीजें, और जिंदगी में मैं अपने टीम को भी बोलती हूँ और आज भी बोलती हूँ, सब कुछ भूलना बट अपना सपना मत भूलना, सब कुछ भूलना बट अपना लक्ष्य मत भूलना, क्योंकि हर चीज शायद लौट कर वापस आ सकती है, बट सपना जब अगर खत्म हो गया ना, और अगर आप एक आम इंसान बन गए, एक मजदूरी करके, नॉर्मल वर्क करके 5-10 हजार कमाने वाला अगर आप इंसान बन गए ना, तो शायद आप जिंदगी में कभी कुछ भी बड़ा हासिल नहीं कर सकते। भले ही आज कुछ चीजें छूट जाए, भले ही कुछ चीजें आज मिस हो जाए, बट जब आप एक सक्सेसफुल पर्सन होंगे तो सारी चीजें आपके पास खुद ब खुद वापस आ जाएगी। और सच बता रही है, मैंने फील किया जब सीमा एक नॉर्मल लड़की थी ना, कोई बात नहीं करना चाहता था सीमा से, कोई रिलेशन नहीं रखना चाहता था सीमा से, बट आज लोग अच्छे से ही नहीं बल्कि बहुत अच्छे से मेरे साथ बात करते हैं, मेरे से रिलेशन रखते हैं। ये सिर्फ कमाल है सक्सेस का, ये सिर्फ कमाल है पैसे का, पैसे के साथ बढ़िया पर्सनैलिटी का। और आज लोगों की कतार पीछे में लगते जा रही है और कुछ सफलता आज स्मार्ट वैल्यू से हासिल हुई है। और अभी बोल रहे हैं सर, एक नाम आज सभी को, सीमा वर्मा, ये नाम आप याद कर लीजिए। बहुत जल्द
आने वाले 3 सालों के अंदर ये नाम आपको उस बुलंदी पे दिखाई देगा। ये मेरा अपने आप से इस सेशन में कमिटमेंट है, जिद है, जुनून है, चाहे जो हो जाए करके दिखाएंगे। जब कल्पना चावला कर सकती हैं और भी देश की बेटियां कर सकती हैं, मिस हेमा दास कर सकती हैं, व्हाई नॉट सीमा। आज अलग अलग क्षेत्रों में लड़कियों के अलग अलग नाम है, बट नेटवर्क मार्केटिंग क्षेत्र में भी ऐसा नाम कायम होगा जिसे नॉट ओनली इंडिया बल्कि इंटायर वर्ल्ड जानेगा। ऐसा काम करेंगे सर, हम ऐसा काम हम करेंगे। ये आज अपने आप से कमिटमेंट लेके जा रहे हैं, ये वादा लेके जा रहे हैं। और आप सभी लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है, ये जिंदगी मिली है और उससे भी बड़ी फॉर्चुनेट होने की बात स्मार्ट वैल्यू आपको मिली है। बस दम लगाना है, अपने काम को बढ़िया तरीके से करना है। दिक्कतें चाहे कुछ भी हो, ये कुछ समय के लिए होंगी। आपकी मेहनत हर दिक्कत को खत्म कर देगी, हर परेशानी को खत्म कर देगी। बस कुछ समय पेशेंस रखकर, दिल पे पत्थर रखकर काम कीजिए, जिस तरह हम लोगों ने किया, जिस तरह मैंने किया। कुछ समय दिल पे पत्थर रख के, खाने को नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं जो परेशान करती थी, बट दिल पे पत्थर रख के मैंने काम किया कि सीमा एक दिन वक्त बदलेगा, एक दिन वक्त बदलेगा सीमा। आज सर कुछ तो वक्त बदल चुका है और बहुत कुछ बदलना बाकी है। और ऐसा कुछ हम सब, चाहे वो गर्ल्स हो या हाउस वाइफ हो, ऐसा हम सब लोग कुछ मिलकर करते हैं कि स्मार्ट वैल्यू संस्था में लड़कियों का जो मिसाल हो वो एक अलग लेवल पे हो, वर्ल्ड में बोला जाए कि यस लीडरशिप हो तो स्मार्ट वैल्यू कंपनी में लड़कियों का लीडरशिप इस तरह का हो। आज ये सोचकर सर आज अपने टीम में बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। आप सभी से भी रिक्वेस्ट है कि जब कदम आगे बढ़ाया है, अपने सीनियर से हाथ मिलाया है, कुछ कर दिखाइए अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने टीम के लिए, अपने गांव, अपने समाज के लिए। ठान लीजिए कि हमें इन 10 लोगों को आगे बढ़ाना है। ऐसे 10 लोग, ऐसे 100 लोग अपने टीम में तैयार करने हैं जो बोले कि आज मैं महीने का लाख रुपए कमाता हूं फलन जी की वजह से, फलन दीदी की वजह से, भैया के तरफ से या किसी के भी तरफ से, कोई भी लीडर्स हो। और अगर आज ये सोच लेकर हम लोगों ने काम किया ना, तो आज हमारा जो इंडिया एक बैकवर्ड कंट्री में आता है, बहुत ही जल्द उसे एक डेवलप कंट्री बनने में समय नहीं लगेगा। हमारे इंडिया का भी एक अलग नामो निशान होगा। बस हमें अपने नेचर, अपने स्वभाव, अपने मन स्थिति को बदलने की जरूरत है। और यही सब सभी के आशीर्वाद लेते हुए, सभी की से थैंक यू बोलते हुए मैं विदा लेना चाहूंगी। बस यही जोश बनाए रखिए, जुनून बनाए रखिए, जिंदगी में बड़ा सपना रखिए और मेहनत कीजिए। यही जिंदगी का मूल मंत्र है और यही मूल मंत्र आपको अपनी जिंदगी में बड़ा बनाएगा। यही बोलकर अपने शब्दों को यही क्लोज करते हैं। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू कंपनी मैनेजमेंट टीम जो आज मुझे ये मौका दिया। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी। और बहुत कुछ आज आपसे सीखने को मिला, जानने को मिला। हमारे साथ जो लोग, जो दोस्त हमारे, जो एसोसिएट्स हमारे इस ग्रुप से जुड़े हैं, यूट्यूब के माध्यम से, जूम के माध्यम से, उन लोग का बहुत सारा हम कमेंट्स देख पा रहे हैं। चैट ग्रुप में उन्होंने लिख के भेजा है कि कितना अच्छा उनको ये सेशन लगा, कितना अच्छा, कितनी सारी बातें आज उनको सीखने को आपसे मिली। मैं थोड़ा सा टाइम आपका और लूंगा और एक पीपीटी आपकी हमारे पास है जिसको मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा, दिखाना चाहूंगा जी। तो ये है सीमा जी का लाइफ स्टाइल आज के डेट में, कि किस तरीके से इनकी लाइफ स्टाइल बदल पाई है और आज कितना सम्मान इनको दिया जा रहा है, कितना सम्मानित ये हो रही है, तरह तरह के ऑफर्स क्वालिफाई कर रही हैं। ये इनके अचीवमेंट्स के फोटो हैं, ये इनके स्कूटी जो इन्होंने अचीवमेंट्स किया है ये उसका फोटो है, जो इन्होंने कार परचेज किया है ये उसका फोटो है। तो कहीं ना कहीं जब इस तरीके का अचीवमेंट्स होता है तो मैं समझ सकता हूँ कि बहुत ही खुशी महसूस होती है कि अपने दम पर काम करके एक लेडी सक्सेसफुल बन पा रही है।
आज लोगों को गाइड कर पा रही है, आज लोगों को नई दिशा दिखा रही है। सीमा जी, जी सर। थोड़ा सा मैं समय आपका चाहूंगा। यस सर। जहां तक मुझे आपके लाइफ स्टाइल के बारे में पता है, जहां तक मैं आपको जानता हूं, मैं काफी बार आना हुआ आपके यहाँ, तो इस वजह से भी तो जी सर, अभी बच रहा है थोड़ा सा आपने बोला कि आपने मैनेज किया है, आपने मैनेज किया है समय के साथ, आपने मैनेज किया है फैमिली के साथ, आपने मैनेज किया है अपने बच्चे के साथ, लेकिन यही मैनेज करना आज आपको एक ऐसी जगह पर लाकर खड़ा करता है जहां पर आपको अपने लाइफ स्टाइल के साथ आज कुछ भी मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आज अगर आपको एक अच्छी मोबाइल की जरूरत पड़ती है तो आपको मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक अच्छी स्कूटी की जरूरत पड़ती है तो आपको मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक अच्छे कार की जरूरत पड़ती है तो आपको मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो दोस्तों, अगर हम सही दिशा में काम करते हैं और निश्चित तौर पे हमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जहां पर हमें मैनेज करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर हम वहां मैनेज करते हैं तो कहीं ना कहीं एक्चुअल में जो हमारी लाइफ स्टाइल है, उस लाइफ स्टाइल के साथ हमें कभी भी मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि मैं आपकी बातों से समझ पाया। और सीमा जी, एक समय था आपकी लाइफ में जब आप का बच्चा आपका था और बच्चा काफी छोटा था और काम करने के लिए आपको उसको छोड़कर या फिर उससे दूर हटके काम करना पड़ता था। मैं समझ सकता हूँ, बहुत ही दुख का समय वो रहा होगा, लेकिन कैसे आप उसको किस तरीके से मैनेज करती थी? और क्योंकि हमारे पास आज के डेट में बहुत सारी लेडीज हैं जिनके साथ इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। लोग ट्रेनिंग हॉल्स में मैं देखता हूँ कि अपने बच्चे को लेकर आ रहे हैं या वो भी कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से मैं काम करके आगे बढ़ूं। तो थोड़ा सा हम जानना चाहिए किस तरीके से आपने इसको मैनेज किया, जहां पर बच्चे को भी मैनेज किया और साथ ही साथ आप बिजनेस को भी इतना आगे ले आ पाए। सर, शुरू का जो मतलब 2.5 साल तक तो बच्चा मेरे साथ में ही था। मैं लगभग 7-8 महीने का था जब मैं अपने वर्किंग एरिया में वापस आई काम करने के लिए। तो छोटा था तो ऑफिस लेके आते थे सर, क्या करें, ऑफिस लेके आते थे। मैं जब तक काम करती थी मेरे एसोसिएट्स उसे संभालते थे। फिर जैसे ही काम करके फ्री हुए तो याद आया कि उसको दूध पिलाना है या कुछ खिलाना है, तो खिला पिला दिया। उसके बाद फिर अपना काम में लग गए। कर रहे थे सर, मतलब करना चाह रहे थे क्योंकि करना है किसी भी तरह से। अब इसी तरह से लगभग 1.5 साल 2 साल मैंने काम किया सर। 1.5 साल तो लगभग मैंने इसी तरह से। उस समय सर मेरा हांगकांग ऑफर क्वालिफाई हुआ था जब मेरा बच्चा मेरे साथ रहता था, और उसी टाइम पे सर हांगकांग ऑफर भी आया था। लगभग 10 वीक निकल गए थे, उतना कुछ बेहतर स्टेप हुआ नहीं था। बट उसी समय पे देवेंद्र सर ट्रेनिंग में आए थे हमारे एरिया में, तो बोले कि सर हांगकांग तो करना है। मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप था सर वो। बोले सीमा आप चाह लोगी तो कर लोगी। मुझे इससे सीढ़ी से उतर रहे थे, लास्ट टाइम जा रहे थे सर, और यही बोले कि सीमा आप चाह लोगी तो कर लोगी। बोले मेरे सीनियर बोले हैं कि आप चाह लोगी तो कर लोगी, इन द सेंस मतलब अगर इंसान चाह ले तो कुछ भी कर सकता है। ये मेरे को उस समय ये बात समझ में आया सर के बोलने से कि अगर सीमा आप चाह लोगे तो कर सकते हो। अब मैंने चाह लिया। मैं लगभग सर सुबह 8 बजे बच्चे को लेके उसके लिए जो भी खाने पीने की चीजें हैं वो लेके आते थे। जो काम रहता था काम देखा, जब तक नहीं कोई काम रहा उसे देखा, खिलाया पिलाया। 1.5 साल तक मैनेज किया। उसके बाद जो सर ये इंसिडेंट हो गया था, तो बच्चा थोड़ा दूर चल गया था ऑफिस से, तो खोजने में थोड़ा दिक्कत परेशानी हो गया था। ये बोल के मम्मी लोग भी बोले कि सीमा करो, बोले कि मम्मी हर्ष, तो बोले कि उसको जो है छोड़ दो मेरे पास, ज्यादा दिक्कत है तो। बोले कि ठीक है। बहुत सारे सर आज के डेट में तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे नानी के यहाँ रहते हैं या दादी के यहाँ या मौसी के यहाँ रहते हैं, बचपन से ही रहते हैं। क्यों? उनके बच्चे, उनके जो गार्जियन वो दिल्ली मुंबई में काम करते हैं। मेरे टीम में ही सर ऐसे बहुत सारी लड़कियां और लड़के हैं जिनके मम्मी पापा दिल्ली में, गुजरात में रह के काम करते हैं, और उनके जो उनका जो मतलब बच्चे हैं कि कोई मौसी के पास या कोई क्या बोलते हैं बुआ के पास, कोई दादी के पास या नानी के पास। तो जब वो मैनेज कर सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते।
मम्मी के पास तो भेज दिया था सर। शुरुआत का जो समय था वो सच में बहुत टफ था, क्योंकि एक जो बच्चा है उसको अपने से दूर रखना, क्या कहे सर। बिल्कुल बिल्कुल मैं मतलब समझ सकता हूँ। और शेयर कर मुझे सकते पता हैं है सर। कि जी सर। बिल्कुल बिल्कुल सीमा, मुझे शुरुआत पता का है जो कि समय था ना सर, वो बहुत मतलब लगता था कि कभी-कभी पता है सर, ये भी आया ख्याल में कि यार कैसी हो तुम, लड़की हो, हैं? खाली काम के लिए तुम अपना बच्चा को छोड़ दी, क्या कहेंगे लोग यार, माँ हो तुम माँ हो, तुम ममता नहीं है तुम्हारे अंदर, तुम बच्चे को छोड़ दी। पर सर मुझे पता था ना कि मुझे क्या करना है, मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। हम किसको डेफिनेशन देने, जब मैं काम कर लूँगी तो मैं डेफिनेशन देने जाऊँगी ना। हुँ? अब वो माँ-बाप भी तो अपने बच्चों को छोड़ के दिल्ली, मुंबई में जाके काम कर रहे हैं ना सर, अपना परिवार चलाने के लिए। तो मैं उस चीज़ से सर इंस्पायर हूँ कि मैंने कहा कि ठीक है, आपको जो सोचना है सोचिए। 2-3 साल का बात है, बच्चा आज बड़ा हो गया है सर, समझदार हो गया है, चीज़ों को समझता है। आज मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ, डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। तो आज वो बड़ा हो गया, वो समय था, मुझे उसे किसी भी तरह से करना था। जब फ़ोन आता था सर, सीमा हम जी दोनों लोग रोने लगते थे। सीमा जब जी फ़ोन मैं आता था समझ हमारा सकता हूँ। तो दोनों लोग रोने लगते थे, बट ठीक है सर, बहुत दिक्कत बिल्कुल हुआ मैं उस समझ टाइम पे। सकता हूँ। बिल्कुल समझ सकता हूँ सीमा जी मैं आपकी बातों को, और मैंने खुद भी देखा है कि आज भी ट्रेनिंग में वो आपके साथ आपका बच्चा आता है, आपका लड़का आता है, और आज के डेट में वो ना आपको ट्रेनिंग में परेशान करता है, ना प्रोग्राम में परेशान करता है। कहीं न जी, कहीं वो शांति से रहकर और एक अपना साइड में रहकर वो आपको एक तरह का सपोर्ट करता है कि मम्मा आप जितना आगे बढ़ना चाहो बढ़ सकती हो, मेरा कल टेंशन मत लो। हमारे एरिया में ट्रेनिंग है सर 2 दिन, बच्चा भी है साथ में, ट्रेनिंग भी करना है सर, पूरा अरेंजमेंट मैंने खुद किया है ट्रेनिंग का। सुमित दा और दीपक सर आ रहे हैं सर ट्रेनिंग में, तो मैंने खुद अरेंजमेंट किया है, मेरा जी, बच्चा भी साथ में है, तो कोई दिक्कत सीमा नहीं है जी सर, आप दिक्कत नहीं है। शिवा जी मैं समझ सकता हूँ, और मैं देखता हूँ कि कैसे आप अपनी टीम को आप संभाल रहे हो, एक अपनी पूरी टीम को सपोर्ट कर रहे हो, अपने परिवार को सपोर्ट कर रहे हो, मायके से लेके ससुराल तक आप सबको सपोर्ट कर रहे हो, और साथ ही साथ आप एक लीमार्ट ओनर भी हो। लीमार्ट्स भी आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप उसको चला रहे हो, जो मैं देख पाता हूँ, समझ पा रहा हूँ। तो सीमा जी, आप जैसे ही जो गर्ल्स होती हैं, जो माँ होती हैं, उनपे सारी दुनिया को नाज होता है, प्राउड होता है कि आज जो भी आपने संघर्ष किया है, यस सर, जो भी समय आपने बिताया है, उसका फल अब आपको भगवान दे रहे हैं। आपको उसका फल सर, आपको स्मार्ट वैल्यू से मिल रहा है कि यस आपकी सर। लाइफस्टाइल चेंज हो रही है। आपके आप अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप रिसेंटली फ्लैट बुक करने वाले थे शायद गया में, उसके लिए हो भी गया आप है सर, बहुत ही जल्द उसका बच्चे का बर्थडे के दिन सर वहाँ पे एंट्री करने का प्रोग्राम है सर हम लोग का, जी, तो सिग्नेचर करवा ये के। सारी चीज़ें आप स्मार्ट वैल्यू से कर पाए, अपने लाइफ को स्मार्ट वैल्यू के थ्रू बदल पाए, और जो भी आपकी इच्छाएँ हैं, जो आपके सपने हैं, वो सारे सपने पूरे हों, वो सारे सपने पूरे हों, वो सारी इच्छाएँ आपकी पूरी हों। जहाँ तक आप अपने आप को देखना चाहती हैं, जहाँ तक आप जाना चाहती हैं, आप उससे भी आगे जाएँ, यस और सर, हमारे स्मार्ट वैल्यू के सारे जितने भी एसोसिएट्स हैं, चाहे वो गर्ल्स हैं, बॉयज हैं, वो सब लोग को बहुत कुछ आज आपसे सीखने का मौका मिला, बहुत कुछ जानने को मौका मिला। लोग छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स को जी सर, लोग यही छोटी-छोटी सर। प्रॉब्लम्स को बहुत बड़ा समझते हैं, बहुत बड़ा दिखाते हैं, लेकिन जी एक्चुअल सर, में जी बड़ी सर। प्रॉब्लम क्या होती है, लोगों को आज समझ में आया होगा कि किस तरीके हुँ, से मैनेज करके एक माँ अपने बच्चे के भविष्य को बनाने के लिए, अपनी लाइफ़स्टाइल को बनाने के लिए, अपने परिवार के लाइफ़स्टाइल को बनाने के लिए जी सर। संघर्ष करती है, और आज सक्सेसफुल हो पाई है। निश्चित तौर पर सलाम है आप जैसी माँ को, जो सर अभी तो इतना थोड़ा कुछ हुआ करके है यहाँ सर, अभी तो सर करोड़ों में जाना है, मेरा बेटा अभी से करोड़ों वाली बात करता है सर, और वो दिन भी सर बहुत जल्द आएगा। ज़िंदगी का नाम ही है चलते रहना और बाधाओं को साइड करते रहना। किसी भी तरह बिल्कुल, छोटी हो बिल्कुल। या बड़ी, हमसे बढ़कर, हमारे दृढ़ निश्चय से बढ़कर सर कोई बाधा नहीं है, और कोई भी तरह का बाधा आ जाए सर उसे साइड करते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे। ये कसम खा लिए थे जिस दिन से सोच बनाए थे कि सीमा कुछ कर दिखाना है, और यही सारी चीज़ें हैं सर। बिल्कुल, बिल्कुल यस सीमा सर। जी, ऐसे ही सक्सेस बनना है, अपनी टीम के लोगों को सक्सेस कराना है, और हमारे जितने लोग भी हम लोग को आज यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से देख पा रहे हैं, आज ज़ूम के थ्रू देख पा रहे हैं, जितनी भी
गर्ल्स हैं जो आज स्मार्ट वैल्यू से जुड़ के अपनी लाइफ को आगे ले जाना चाह रहे हैं, अपना कैरियर बनाना चाह रहे हैं, उन सभी के लिए ये बहुत बड़ा सबक है कि कैसे काम करके आज सीमा जी आगे बढ़ी हैं, कैसे काम करके आज अगर हम पूरे वुमेन्स एम्पावरमेंट प्रोग्राम की बात करें, चाहे वो अंजुम खातून हो, चाहे वो माया जी हो, चाहे वो सीमा जी हो, सुनीता जी हो, ये सारे लोग अपने लाइफ स्टाइल को किस तरीके से बदल पा रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग अभी भी स्मार्ट वैल्यू में और भी गर्ल्स हैं जिनको हम सुनने का मौका हमें मिलेगा, जिनके बारे में हमें जानने का मौका मिलेगा कि कैसे वो अपने लाइफ स्टाइल को बदल पाए, कैसे अपनी जिंदगी को बदल पाए। और आज बहुत कुछ सीमा जी आपसे सीखने का मौका मिला, जानने का मौका मिला। एक माँ होते हुए भी किसी तरीके से काम करके आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आपको, तहे दिल से शुक्रिया कहूंगा कि आपने अपना कीमती समय निकालकर हम लोग के सामने आई और अपनी सारी बातों को रखा, अपनी एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ जुड़े सभी एसोसिएट्स, सभी दोस्त, सभी भाइयों को, सभी बहनों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि वो लोग कीमती समय निकालकर अपना आज इस प्रोग्राम को अटेंड किए। सर जी बिल्कुल। जाते जाते सर फिर से हमारे स्मार्ट वैल्यू ऑल इंडिया गर्ल्स और हाउसवाइफ से मेरा विनम्र निवेदन है, लाइफ में कुछ बड़ा कीजिए, आगे बढ़िए, अपना फैमिली का नाम रोशन कीजिए, अपना देश का नाम रोशन कीजिए, अपनी जिंदगी में एक मकसद बनाइए, गोल बनाइए। यही जिंदगी जीने का असली मजा है। यही निवेदन है, यही आग्रह है आप सभी लोगों से, कुछ बड़ा कीजिए जिंदगी में, मिसाइल बनिए, एक बढ़िया एग्जाम्पल बनिए। बस यही बोलकर सर मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी स्मार्ट वैल्यू मैनेजमेंट टीम को, अपने सीनियर्स को और अपने टीम को। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। धन्यवाद सीमा जी। और इसी तरीके से हम फिर मिलेंगे और फिर वुमेन्स एम्पावरमेंट प्रोग्राम सीजन 1 एपिसोड 6 लेकर आपके सामने दिसंबर में आएंगे। और फिर हमें एक नए वुमेन्स एम्पावरमेंट के बारे में, एक गर्ल्स के बारे में, कैसे वो अपनी लाइफ को बदल पा रही है उनके बारे में जानने का मौका मिलेगा, और कैसे स्मार्ट वैल्यू से लोग अपनी लाइफ को बदल रहे हैं उसको जानने का मौका मिलेगा। दोस्तों लास्ट में मैं इतना जरूर बोलूंगा, एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म आप सभी लोग को मिला है आज, चाहे वो सीमा जी का स्पीच हो या माया जी का हो, अंजुम का हो, सुनीता का हो, जिनको भी आपने सुना अभी तक, या हमारे जो लीडर्स हैं उनको आपने सुना होगा। उन सब के माध्यम से आपको पता चला होगा कि इस प्लेटफॉर्म से बहुत ही आसानी से आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल को बदल सकते हैं, बशर्ते आप पूरे ईमानदारी और जोश जुनून के साथ लगे रहिए, काम करिए। सफलता निश्चित तौर पर एक न एक दिन आपको जरूर मिलेगी। और इसी का रूप है सीमा जी, जिन्होंने आज अपने बारे में हमारे साथ अपनी बातों को रखा, अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ रखा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा जो लोग इस ग्रुप से जुड़े, इस प्रोग्राम को जो लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट टाइम जल्द ही मिलेंगे फिर एक नए एसोसिएट्स के साथ, नए वुमेन्स एम्पावरमेंट के साथ, और सीखेंगे और भी कुछ नया और भी कुछ अलग। इसी वादे के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करूंगा। ओके एंड थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू सर।